अब एस्ट्रोलॉजी को आजकल आप देखो ना, एक ना बहुत अजीब सा वर्ड है, डराने का वो बना दिया है एक जरिया। तो ये कितना सही है और ये क्यों किया जा रहा है मैम? देखिए, एस्ट्रोलॉजी बहुत ही वास्ट एक ऐसी विद्या है कि उसको पढ़ने में ना जन्म जन्म लग जाते हैं। और मैम अगर वास्तु से ही अच्छा होता तो सारे राजा महाराजाओं के महल वास्तु से बने हुए हैं, हाँ, ठीक है, सारे खत्म हो गए। तो वास्तु से अगर अगर आप देखो तो फिर उनका वास्तु कैसे है? बिल्कुल। सबसे पहले तरुण जी, मैं आज बोलना चाहूंगी जनता को, सबसे पहले आपकी महादशा प्रधान है। सरदार हैं वो लोग, तो अपना संडे देख के शादी कर लेते हैं और उनकी सही चल रही है शादियां। देखो, सरदारों के बारे में मैं आपको आज एक बात बोलना चाहूंगी। सरदार जो लोग हैं, हाँ, आप देखिए वो सारे रिचुअल्स तो अपने गुरुद्वारे में कर ही रहे हैं ना। क्या हर एक घर में किसी ने किसी भूत छोड़ा हुआ है, हाँ जी। उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग तांत्रिक हैं और सब लोग एक दूसरे के ऊपर काला जादू कर रहे हैं। देखिए तरुण जी, बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में अब कॉमन होने लग गया है। तो हमारे जो शास्त्र हैं उसमें इन सब रेमेडीज का जो आजकल बनाई जा रही है या बताई जा रही है, इनका मेंशन है? देखिए, ये ऐसी रेमेडीज तो नहीं है शास्त्रों में, हमारे पुराणों में ये नहीं लिखा इत्र लगाइए आप। एकता जी, स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइटिंग। और आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम, थैंक यू सो मच आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। शुरू करें मैम आज बिल्कुल बिल्कुल आपकी आज्ञा से, अगर हमारे मुहूर्त अच्छे हैं आज। नहीं नहीं, बिल्कुल हो गया हमारा हाँ जी, हाँ टाइम जी, बात करने हाँ का, जी, ठीक है। बिल्कुल तो शुरू करते हैं मैम। बिल्कुल। अब एस्ट्रोलॉजी को आजकल आप देखो ना, एक ना बहुत अजीब सा वर्ड है, डराने का वो बना दिया है एक जरिया, हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपके साथ। है ना? मैं सहमत हूँ आपके साथ। तो ये कितना सही है और ये क्यों किया जा रहा है मैम? देखिए, एस्ट्रोलॉजी बहुत ही वास्ट एक ऐसी विद्या है कि उसको पढ़ने में ना जन्म जन्म लग जाते हैं। ठीक है, अगर आप बोले कि इस जन्म में पूरी हो जाएगी तो इसका कोई एंड ही नहीं है, इतनी डीप रिसर्च है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि लोगों को लगता है कि सबसे आसान काम है, आप इसको 2 महीने में सीखो और आप इसको डाल दो और बता दो कि हम ज्योतिष हैं, और पता है दुनिया तो दुखी है ही है, तो कहीं ना कहीं टारगेट कर ही लेंगे। ठीक है, मुझे लगता है देखिए, ज्योतिष पढ़नी भी चाहिए, हर बंदा पढ़ सकता है, पढ़ें, लेकिन उसको मिस यूज ना करें। 2 महीने में ज्योतिष नहीं आती तरुण जी। अच्छा, इसको पढ़ने के लिए जन्म लग जाते हैं। ओके। और बहुत वास्ट रिसर्च है और ज्योतिष काम करती है। अच्छा, काम करती है? बिल्कुल। इसकी क्या वो है मैम? देखिए, ज्योतिष इसकी आपका क्या अथॉरिटी है? जैसे Authority- आप कह रहे हो कि ज्योतिष काम करती हाँ, है, पर जरूरी तो वो मैं आपको डेफिनेटली प्रूफ दूंगी। ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है, ज्योतिष जो है ना आपका फ्यूचर। देखिए, आप वो ये मिरेकल नहीं, ऐसा कुछ नहीं करती कि अगले दिन ही कोई पेड़ लग जाए पैसों का, वो नहीं करती। लेकिन वो ये जरूर करती है कि आपका अगर कोई इवेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें दिखता है कि पर्सन को कैंसर हो सकता है, तो वो उस कैंसर के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होते हैं कि हमें कोई क्रॉनिक डिजीज या कैंसर जैसी डिजीज हो सकती है। तो हमें इसके लिए ना ऐसी कोई रेमेडी पहले से ही करनी शुरू कर देनी चाहिए। होगा तो सही, इवेंट नहीं चलेगा, पर वो बड़ा ना होके, लाइक कहते हैं ना कि फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो जाएगा, डिटेक्ट होके उसका इलाज हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। जैसे कि हम छतरी लेके चलते हैं बारिश में, बिल्कुल। या आजकल आप गाड़ियां भी चला रहे हैं तो आगे बैग्स लगे होते हैं कि एक्सीडेंट तो अगर हुआ तो बचाव होने के चांसेस हैं, भाई उससे बच सकते हैं, बैलून्स लगे होते हैं, सेफ्टी बैलून्स। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी ना रेमेडीज ये काम करती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर बड़ी, लेकिन हाँ, करने वाला थोड़ा सा सही बंदा होना चाहिए। अच्छा। मुझे लोग डरा देते हैं। देखो, जो है वो रियलिटी बतानी चाहिए, लेकिन उसका बताने का तरीका बड़ा डिफरेंट हो। कई लोग एकदम बोल देते हैं तुझे तो कैंसर हो जाएगा, वो नहीं भी होना होगा तो लोग सुनकर वैसे ही मर अपने जाते आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं, कर लेते हैं कैंसर को। देखिए, और जो हम सोचते हैं वो हम कर भी लेते हैं। बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी काम करती है तरुण जी, लेकिन छतरी की तरह। अच्छा, अब ये रेमेडीज के बारे में बात करते हैं हाँ जी, है ना, क्योंकि आजकल इनका ना बहुत मजाक बन गया है रेमेडीज का। अभी बीच में एक ट्रेंड आया था कि हर चीज के लिए रेमेडी। हाँ जी, हर चीज के लिए रेमेडी, पैसे के लिए रेमेडी, आपके पास पैसा नहीं है अगले दिन करोड़पति बन जाओगे, 24 घंटे में काम करती हैं ऐसी रेमेडीज भी। हाँ, उसमें है, ठीक है। वो कोई आईसीयू में है, उसकी जुराबों से कुछ रेमेडी कर दी तो नहीं वो नहीं, ठीक हो गए, ठीक है। रिलेशनशिप ठीक करने हैं तो हस्बैंड वाइफ के अंडर गारमेंट्स एक साथ रख दो, हाँ, रिलेशन ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। आपको लड़कियां गर्लफ्रेंड्स चाहिए तो अपने प्राइवेट पार्ट्स धोने लग जाओ दही से। नहीं नहीं नहीं, देखिए, ये रेमेडीज का ही तो मजाक बन गया सर। रेमेडीज काम करती हैं, बट कैसी? अब आप देखिए, लोग बोलते हैं आप अपने शुक्र के उसके ऊपर आप स्टार बना लीजिए, आप इत्र लगा लीजिए, आप इन्फिनिटी का साइन बना लीजिए।
आप कोई बोलता है कि आप कन्वेलेक्सा बोल लीजिए, हाँ। देखिए। अच्छा, उसके बाद फिर लोग बोलते हैं कि आप अपनी जुराबों को टाई करके जला दीजिए। हाँ। कोई ये बोलता है कि आप शराब पी लीजिए। आजकल तो शराब बहुत इन हो गई है रेमेडी के लिए। तो बहुत तरह की रेमेडीज आ रही हैं। राहु है तो देखिए बाथरूम क्लीन होने चाहिए कि खाली बाथरूम से ही राहु ठीक नहीं होगा। राहु के लिए और भी उसके कारक तत्व देखनी होंगी। तो रेमेडीज कैसी होती है, रेमेडीज कैसी काम करेंगी सर? रेमेडीज हमें कैसी करनी चाहिए जो एक्चुअल में रिजल्ट दे, जो आपकी जिंदगी बदले। अब आप बोले मैं इत्र लगा लूं या मैं एकता कोहली, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं भी आपके साथ पॉडकास्ट में बोल रही हूँ कि अगर ऐसी रेमेडीज जो लोग बोलते हैं वाह वाह आपका कर्जा उतर जाएगा, 6 दिन में आप करोड़ों रुपए आपके घर आने लग जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगी कि अगर इस तरह की रेमेडीज हो तो भाई साहब आप पॉडकास्ट पे क्या कर रहे हैं? आप करोड़ों रुपया खुद कमाइए ये रेमेडी करके। सबसे पहले तो मैं खुद कमाऊंगी ना। मेरे को अगर रेमेडी करके करोड़ों रुपया आता है जो मैं लोगों को दे रही हूँ तो मैं कमाऊंगी। उसके बाद मैं अमीर बनूंगी, फिर सबको बनाऊंगी। और रेमेडीज सर कैसे काम करती हैं? एस्ट्रोलॉजर्स को ना, लोगों को लगता है अगर एस्ट्रोलॉजर है तो ये तो जो नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी इंसान ही है, नॉर्मल इंसान है। ये होता है कि हम एक विद्या पढ़े होते हैं और विद्या का सही यूज करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज कैसे काम, तरुण जी रेमेडीज क्या है? देखिए, दूसरा घर 2 6 10, दूसरा घर हमारा क्या है? एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है। 12 घर होते हैं जन्म पत्री में। अब दूसरा घर जो है वो खाने का भी है, फैमिली का भी है, पैसे का भी है। 6th हाउस क्या है? ये तीनों राशि ना अर्धी राशि है। तो मैं आपको थोड़ा बेसिक समझाऊंगी। तो हमें रेमेडी कैसी देनी चाहिए? खाना खिला दो। अच्छा, किसी बुजुर्ग को, लोगों को, गरीब या जो भी खाना दो, दान टाइप की। किसी को पानी पिला दो। अब इतनी गर्मी है, लोग नहीं पिलाएंगे पानी। अब लोगों को मैं आप प्रैक्टिकल बात करो, कितने लोग करते हैं भला? मंदिरों में लोग जाकर पूरा दान पुण्य कर देते हैं, लेकिन अगर मंदिर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, कोई बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, लोग उनको जज करते हैं, ये तो रोज के ही बैठे होते हैं। भाई देखिए, उनके पास नहीं है तभी तो वो रोज बैठे होते हैं। आप उनको कितना खाना देते हैं? मैं आपसे बात करूंगी, शिवरात्रि थी हाल फिलहाल में। शिवरात्रि में इतना दूध, देखो वो भगवान शंकर का दिन है, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रही, सब कुछ चढ़ाओ। लेकिन मेरा ये मानना है, शिवरात्रि है ना, शिव की शादी, कितना बड़ा दिन है और लोग व्रत रखते हैं सब। लेकिन क्या शिवरात्रि में हमने कितनी खुशियां मनाई? हमने कितने लोगों को खाना खिलाया? लंगर लगाए लोगों ने, लेकिन बहुत लोगों को मैं देखती हूँ कि गरीब बच्चे बैठे हैं या कुछ है, उनको मेरे मतलब मैंने लाइव देखा है, डांट रहे होते हैं, गलत बोलते हैं, हर जा नहीं। आप रेमेडीज कैसे करें? डेली रूटीन में अपने घर में उठें। सबसे पहले आप रेमेडीज कैसी करनी चाहिए? देखिए, आप सुबह उठ के वॉक पे जाते हैं, टाइम से उठते हैं, सूर्य को अच्छा करते हैं, वॉक पे जाते हैं, शनि वैसे अच्छा होता है, चलते हैं। हम जब सांस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं तो जुपिटर को अच्छा करते हैं। आप उठकर अपने जो बिस्तरे को हम खुद से थपते हैं, अपना राहु सैटर्न सब ठीक करते हैं। हम अपने घर को नीट एंड क्लीन रखते हैं तो अपने घर का शुक्र भी अच्छा करते हैं। और ये जो वास्तु आजकल बहुत इन हो गया है, हाँ ठीक है, उसको अच्छा वास्तु है। हाँ, कितना काम करता है। देखिए तरुण जी, वास्तु आपने कितने सालों से सुना? आप भी बड़े हुए हैं, मैं भी बड़ी हुई हूँ। देखिए, जब हम अगर मैं अब मेरे से 1-2 जनरेशन पीछे चले जाऊं तो किसके घर में वास्तु होता था? मेरे को तो लगता है कि मैं तो जितनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने तो वास्तु अभी 5-7 साल से बहुत सुना है, 10 साल से। देखो, मैं भी पढ़ती हूँ, नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। मैंने भी पीछे थोड़ा सा पढ़ा था वास्तु। लेकिन आप ये बोले कि अगर ये दिशाएं सारी किस्मत बदल देंगी, तो मेरा तो बिलीव बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए, वास्तु काम करता है, पर वास्तु में क्या समझाया जाता है? भाई आप अपने घर को नीट एंड क्लीन रखो। आपके घर के अंदर सूर्य की ऊर्जा, वायु की ऊर्जा, नीट एंड क्लीन घर। उसके बाद आपका किचन कैसे है? आपके घर में डी क्लटर, कितना गंद पड़ा हुआ है? आप देखो, आप लोगों के घर जाते हैं, कई लोगों के घर में दम घुटने लग जाता है। भाई आपके घर में अगर हवा अच्छी आ रही है, सूर्य की पूरी रोशनी आ रही है, हवादार घर है, साफ सुथरा घर है, घर में पीस है और घर में चैंटिंग होती है, डे टू मतलब रूटीन में आप हवन करवा रहे हैं, एनर्जीज बैलेंस की हुई है, तो वास्तु कहाँ तंग करता है? बिल्कुल, ये तो जो है कि भाई इस डायरेक्शन में तुमने ये रख दिया तो ये हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं, ठीक है, पीछे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट का बहुत बोलते हैं, लेकिन इनका भी रिजल्ट्स है। मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था जाकर, पंकज गोयल जी का, मैं उनका नाम भी ले रही हूँ। तो वहां पे भी देखो, कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी को जोड़ा जाता है। हाँ। वहां पे मैंने फिर पूरे उसमें सेशन में बोला कि भाई अगर वास्तु नॉर्थ ईस्ट में है, तो किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि यार सारे ही फिर तो सारे घर के लोग बीमार होने चाहिए, भाई कैंसर सबको होना चाहिए अगर नॉर्थ ईस्ट में। हाँ। तो वहां पे देखो एस्ट्रोलॉजी आ गई साथ में। भाई जिसका 6ठा 8वां या 12वां घर बहुत प्रॉब्लम है, उसी पे असर डाल, तो ज्यादा असर डालेगी। हाँ। तो जुड़ गई ना ज्योतिष। बिल्कुल। तो मैंने क्या बोला सर, सबसे जो मेन है वो आपकी महादशा है तरुण जी।
अब एक ही घर में हम बचपन से रहते हैं, हम्म। राइट। मैं आपको बहुत फैमिलीज है जो अपने घर में 50 साल से रह रही है, 100 साल उस से रह घर रहे में, हैं। हाँ उसी घर में वो बड़े भी हुए हैं, उन्होंने अच्छा समय भी देखा, बुरा भी देखा, लेकिन घर वही है, घर में कुछ नहीं बदला। ऐसा क्यों? फिर वहां वास्तु कहाँ गया? बिल्कुल। और मैम अगर वास्तु से ही अच्छा होता हम्म, तो सारे राजा महाराजाओं के महल वास्तु से बने हुए हैं, हाँ। ठीक है, सारे खत्म हो गए। तो वास्तु से अगर अगर आप देखो तो फिर उनका वास्तु कैसे है? बिल्कुल। सबसे पहले तरुण जी, मैं आज बोलना चाहूंगी जनता को, सबसे पहले आपकी महादशा प्रधान है। अच्छा। देखिए, महादशा अगर खराब है, आपकी जन्म पत्री स्ट्रांग नहीं है, महादशा खराब है, तो वास्तु अपने आप हिल जाएगा। बिल्कुल। महादशा को देखो, अपने प्लैनेट्स को देखो। ओके। जन्म पत्री में हम अपने सबसे पहले देखिए, हमारे को भगवान जब हम पैदा होते हैं ना, नंबर्स भी बाद में मिलते हैं, सबसे पहले हमारी नक्षत्र, योग, भाई वो मिलते हैं, वो तो पैदा ठीक है, होते ही पैदा होते ही। उसके बाद नाम आता है, उसके बाद सब कुछ होता है, लेकिन सबसे पहले वो टाइम, जितने बजे हम पैदा हुए वो हो गया। वो उस समय ग्रह चाल क्या थी, वो सब कुछ, बिल्कुल। क्या योग था, क्या नक्षत्र, सब कुछ जो हमें मिला है वो बहुत मेन है। हमारी डेट, हम इंग्लिश डेट देखते हैं, राइट, हमें तिथि देखनी चाहिए। तिथि देखनी चाहिए। जैसे कि मैं हूँ, मेरा बर्थडे 22 जून को आता है, लेकिन अगर मैं हिंदू तिथि में इसको चेक करती हूँ, तो अगर मैं उस सन में जब मैं पैदा हुई जाकर देखूंगी तो मेरी त्रयोदशी तिथि है। ओके। तो त्रयोदशी तिथि हर महीने आती है, आपको रेमेडी हर महीने उसकी करते रहना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि वो तिथि तो हमारे साथ चल ही रही है। तो तिथियां हिंदी में लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। हम लोग अपना इंग्लिश तिथि में बर्थडे डेट्स में मनाते हैं। बिल्कुल। हम लोगों को तो यही नहीं, एक्चुअली कुछ लोगों को तो अपना एक्चुअल जो वो होता है ना राशि, हाँ जी, वो पता ही नहीं होता। पता ही नहीं होती। हम लोग, जैसे मैं अपने आप को जेमिनी मानता था हाँ, कितने सालों तक, हाँ, क्योंकि मैं भी जून की पैदाइश बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। तो मैं सर, मैं मानती थी कि मैं अपने आप को हमेशा कैंसेरियंस देखती थी। अच्छा। बचपन में तो जब हमने ये सब देखना आया, पढ़ना शुरू किया, तो पता चला कि वृश्चिक राशि है, हाँ। टॉरस। हाँ। भाई जहाँ मून होता है, मून साइन से मून की देखिए। साइन से हाँ जी, देखा जाता है ये। मून साइन से हमेशा अपनी राशि देखिए, और अपनी हिंदू तिथि जरूर हमें देखनी चाहिए कि हमारा बर्थडे किस जन्म पे हुआ है। पचांग जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है तरुण जी, ये इतनी सारी चीजें हैं ना जो लुप्त होती जा रही है। पचांग बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। काफी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने देखा है जो पढ़ाते हैं, लेकिन पचांग को ना लोगों ने छोड़ दिया। मेरे घर में तो अभी भी टंगा हुआ है। हाँ, लोग अभी जैसे देखिए शादी करते हैं, 36 गुण भी मिला लिए, आपने सारी पूजाएं भी करा ली, फिर भी डिवोर्स हो जाता है, बिल्कुल। या फिर भी प्रॉब्लम आ जाती और है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं मिलाते थे, तो भी नहीं होते थे डिवोर्स। लेकिन क्यों? पचांग देखे जाते थे पहले। हाँ। अब देखिए पचांग, भाई ये पचांग, ये योग में शादी हो रही है, ये अच्छी रहेगी या नहीं, वो तिथि और योग से पता चल जाता है। बिल्कुल। तो किस तिथियों पे क्या नक्षत्र योग है, कौन से योग है, वो सब देखकर हमें हमेशा डिसीजन लेने चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं हमने तो किस मनहूस टाइम पे काम शुरू किया, हमारा बिजनेस ठप हो गया। बिजनेस, एक तो बिजनेस हम देखते हैं कि बिजनेस में आपने सबसे पहले सैटर्न को देखिए। आप अपने काम का क्या करना चाहते हैं, आपने शनि से अपने काम को देखिए, शनि कहाँ बैठा है, किस राशि के साथ है, किसके साथ उसकी डिग्री बहुत क्लोज है, कौन सा प्लेनेट है, और शनि को देखकर उसके बाद क्या काम हमें सूट करेगा। पहले तो हम अपनी लाइन ही ठीक से चूज नहीं करते हैं, वो कुंडली के हिसाब से। कुंडली के हिसाब से मैंने ही नहीं कभी करी। मैं जॉब करती थी, ठीक है, लेकिन मुझे शुरू से ही ज्योतिष करना चाहिए था, पर नहीं पता चला। पर जब तक पता चला, फिर उसके बाद सीखने में, पढ़ने में टाइम लगा, और मैंने जाके अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो हमें फ्यूचर पता होता है। अगर आप ढंग के एस्ट्रोलॉजर से बचपन से ही पत्री दिखा लें, तो जरूर पता चलता है कि हमें प्रोफेशन हमेशा क्या चूज करें, हमारे लिए क्या ठीक रहेगा। शुरू से उस लाइन को पकड़े जी। ठीक है, तो ऐसे करके अब लोग कहते हैं बिजनेस ठप हो गया हमारा, तो तिथि आप देखिए ना, आपने किस योग में, किस तिथि में आपने बिजनेस शुरू किया, किस मुहूर्त में, ये बहुत मैटर करता है। पर नहीं देखते, हमने तो नहीं डेट ले ली है, पर आजकल जो लोग डेट भी देते हैं वो ये सब कुछ देखते ही नहीं है। हमारा देखो, हमारे खुद की अपनी पर्सनल डेट्स होती है, भाई हमारा मून हम देखेंगे, हमारे लिए कौन से दिन, तो ये दिन सारे जन्म पत्री से पता चलते हैं। तो आप सब कुछ देख के करिए काम को, योग, नक्षत्र, तिथि। सरदार हैं वो लोग तो अपना संडे देख के शादी कर लेते हैं, और उनकी सही चल रही है शादियां। देखो, सरदारों के बारे में मैं आपको आज एक बात बोलना चाहूंगी। सरदार जो लोग हैं, हाँ, आप देखिए वो सारे रिचुअल्स तो अपने गुरुद्वारे में कर ही रहे हैं ना। बिल्कुल, पोछे भी लगा रहे हैं, लंगर भी बांट रहे हैं, झाड़ू भी मार रहे हैं, नीट एंड क्लीन, जोड़ा घर में सेवा भी कर रहे हैं। तो सारे ग्रहों की जो पानी भी पिला रहे हैं, तो सारे घरों की जो रेमेडी है प्लैनेट्स की, तो उनके गुरुद्वारे में ही पूरी हो रही है। आपने देखा है? तो इसलिए आप देखो वो सारी रेमेडीज कर रहे हैं। अच्छा, उपाय ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। फॉल्ट हो रहा है। अच्छा, रेमेडीज की बात पे हम लोग वापस आते हैं थोड़ा सा, कि ये जो रेमेडीज हो रही हैं, जो बताई जा रही हैं, जो मैंने आपको थोड़े 4-5 एग्जाम्पल दिए, ये काम करती हैं, या ये लोग
डिजाइन कर रहे हैं अपनी मर्जी से रेमेडी। देखिए रेमेडी बहुत ध्यान से देनी चाहिए। रेमेडी देने के लिए आप देखिए कारक तत्व, देखिए क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्लेनेट बैठा है, किस हाउस में है, और ये सारे कौन से हाउसेज एक्टिव हैं, ये सब कुछ देख के बहुत कुछ देखना पड़ा। महादशा क्या चल रही है, बहुत सारे लोग तरुण जी महादशा को देख के ही पत्थर पे ना देते हैं। अच्छा। हाँ, महादशा को देख के रेमेडी दे देते हैं। लेकिन मैं आज जनता को ये बताना चाहूंगी, और मैं अपने हर पॉडकास्ट में रिपीटेड बातें इसलिए बोलती हूँ तरुण जी, किसी के तो दिमाग में किसी के दिमाग में आए और लोगों की आंखें खुलनी चाहिए, अवेयरनेस में आना चाहिए। देखिए जब हम ये बात करते हैं हम रेमेडी की, तो या दशा की, जैसे किसी ने बोला फॉर एग्जाम्पल जुपिटर की महादशा आ गई है, बहुत अच्छी रहेगी, पंडित जी ने बता दिया या किसी ने भी बता दिया, पर आप देखिए ना, अगर जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, खाली महादशा से काम नहीं होता। उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है, उसका नक्षत्र लॉर्ड का जो स्वामी है, उसकी राशि है, वो कहाँ बैठी है, वो भी आपको रिजल्ट देनी है। ओके। खाली एक जुपिटर रिजल्ट नहीं देगा, बहुत ज्यादा ध्यान से। हाँ, यस, देखने पड़ते। कई लोग बड़े खुश हो जाते हैं, जुपिटर की महादशा आ गई, जुपिटर पंडित जी कह रहे हैं जिंदगी बदल जाएगी, किसी की महादशा आ गई, अब पैसा बरसेगा, किसी की वीनस की महादशा आई है, लोग बहुत खुश हैं, भाई लग्जरी आएगी। बट वीनस का नक्षत्र लॉर्ड तो चेक करो आप। बिल्कुल, वीनस कैसा है, वीनस का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, आपका लॉर्ड कौन है और वो आपको कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, तो बहुत मैटर करता है। अगर जुपिटर का मरकरी है नक्षत्र लॉर्ड बुध, और बुध और जुपिटर की बनती ही नहीं है, ठीक है, तो बहुत तरीका, बहुत ढंग से हमें एनालाइज करना पड़ता है। तो ये जेनेरिक रेमेडीज नहीं करनी चाहिए। जेनेरिक रेमेडीज मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए। जेनेरिक रेमेडीज हम क्या कर सकते हैं, लोगों को पानी पिलाओ, अच्छा, लोगों को खाना खिलाओ, सेवा करो, कोई नीडी है उसकी हेल्प करो, और घर में रूटीन में रहो, वॉक पे जाओ, टाइम से उठो, टाइम से खाओ, ये इस तरह अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे, अपनी वाणी को देखो अच्छा करो, अपने रिश्तेदारों से अच्छा बना के रखो। देखिए हर रिलेशन कहीं ना कहीं प्लेनेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनके साथ अच्छे से रहो। आप देखिए पेरेंट्स है, अब हम कहते हैं सूर्य को जल दे रहे हैं, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन सूर्य से पहले तो हमारे फादर हैं। बिल्कुल, आज हमारे फादर हैं, उनको हमारी किसी चीज की जरूरत है, अगर वो हम उनकी हेल्प नहीं कर रहे, या हम उनके साथ रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे, सूर्य को जल दे रहे हैं, तो ये तो कहीं भी रिजल्ट मिलेगा नहीं ना। दूसरा हम बात करेंगे कि मून है, चंद्रमा है, चंद्रमा अगर हमारी माँ परेशान है, या हम अपनी माँ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, गलत जवाब दे रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, उनको अवॉइड, मतलब कुछ भी है, तो फिर आपको चंद्रमा कहाँ काम करेगा। और चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, बिल्कुल, ठीक है, 70% की गेम है बॉडी के अंदर पानी, तो 70% रोल तो चंद्रमा का है, बिल्कुल, मन का कारक है, बिल्कुल। देखो सबसे पहले तो हमें चंद्रमा पे ही काम करना चाहिए, सारे प्लैनेट्स में मन का कारक है ना, जब तक आपका मन स्थिर नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम ये करें, हम ये ना करें, अच्छा कल कर लें, अच्छा आज कर लें, डिसीजन नहीं ले पाते ना। चंद्रमा तो माँ के साथ रिलेशन हमेशा अच्छा रखें, बिल्कुल। अब आ जाते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल है, हम बात करते हैं जुपिटर की कर लेते। अब जुपिटर है, जुपिटर कौन है, देखिए जुपिटर एक बहुत जीव कारक है। जुपिटर जो है हेल्थ का कारक है। अब लोगों की हेल्थ जो है, हेल्थ के लिए जुपिटर सबसे नंबर 1 प्लेनेट है, तो जुपिटर का ठीक होना बहुत जरूरी है। तो जुपिटर को कैसे अच्छा, अपने घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी ब्लेसिंग्स लें। जुपिटर के लिए क्या है, आप खाने का तरीका, अब आप देखिए डाइट्स लोगों की ऐसी हो गई है, पिज्जा, मोमोज, चाउमीन, मतलब बाहर का फूड। तो जुपिटर तो देखिए क्या है, जुपिटर है जंक फूड नहीं खाना, आपके खाने के तरीके में परिवर्तन लाना, लाइफस्टाइल, क्योंकि जीव कारक है ना, बिल्कुल। कोई भी बीमारी अगर हो रही है बिना जुपिटर के वो होनी, मतलब रोके नहीं हो सकती, जुपिटर का रोल उसमें होगा ही होगा। बाकी प्लेनेट तो होंगे पर विदाउट जुपिटर ऐसा नहीं हो सकता। तो जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। ओके। आप देखिए लोगों के घर में मंदिर इतने नीट एंड क्लीन नहीं होते हैं, लोग आजकल लोग मंदिर ही नहीं जाते हैं, ओकेजनली जाते हैं, शिवरात्रि आ गई तो चले गए, हम तो नहीं जाते, हमारा मन नहीं करता, अरे हमने घर में ही माथा टेक लिया। डायलॉग्स बहुत आ गए लोगों को कि भाई हाँ, ये भी हो गया कि भाई मैं बाकी काम तो कर लेता हूँ, अच्छे काम। देखिए टेम्पल जाना क्या है, आपकी एनर्जी से लाइन रहती है, आप पॉजिटिव एनर्जी में आते हैं, आप डेली टेम्पल। ये बहाना तो मैं खुद भी बहुत मारता हूँ। हाँ, लेकिन देखो तरुण जी, आप रेगुलर, मैं आपको 3 महीने का चैलेंज देती हूँ, आप रेगुलर टेम्पल जाइए, माथा टेकिए, आप मुझे फर्क बताइए अपनी लाइफ में, ठीक है। ये करके देखिए, आज पॉडकास्ट में बोल रहे हैं, आज डेट नोट कर लीजिए आप जी, ठीक है। अब जैसे राहु है, अब राहु एक कैसा प्लेनेट है, राहु इल्यूजन है, ठीक है। राहु, लेकिन राहु एक स्मार्ट प्लेनेट भी है, आप उसकी स्मार्टनेस सीखिए उससे। लेकिन राहु के साथ अगर रिलेशन हमारे को अच्छे रखने हैं या राहु को अच्छा रखना है, तो सब क्या करेंगे, हम लोग बोलते हैं टॉयलेट क्लीन रखें, बिल्कुल, बाथरूम ठीक साफ सुथरा होना चाहिए। हमारे घर की जो छत है वो भी तो राहु है, उसके ऊपर जितना कचरा, इतना गंद रहा है, आप देखिए लोग जो भी सामान है जाओ छत पे रखा, स्टोर बना देते हैं, छत को नीट एंड क्लीन रखें। आजकल तो एक नया चलन आया है कि लोग छतों पे वो नकली घास लगवा लेते हैं, गार्डन बना देते हैं,
तो मैं ये बताऊंगी टेरिस पे कभी गार्डन नहीं होना चाहिए। आपने क्या किया, बुध को ले गए 12वें घर में, तो बुध खराब हो गया आपका। 12वें घर में बुध नीचे हो जाते हैं, डेप्लेटेड हो जाते हैं। तो मैं तो कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि छत पे गार्डन बनाएं। अच्छा। या छत पे आप ये जो आजकल डुप्लीकेट ग्रास है बहुत लगाने लग गए हैं लोग, तो अपना बुध खराब करते हैं। ओके। और जुपिटर देखिए, डुप्लीकेट फ्लावर्स वैसे तो मैं सजेस्ट ही नहीं करती कि घर में लगा हुआ, हमेशा ओरिजिनल फ्लावर्स लगाओ। तो जो टेरिस पे गार्डन बना रहे हैं, नहीं बनानी चाहिए। अच्छा, ठीक है, मैं ये तो एडवाइस पैसे लोग ज्यादा लेते हैं बल्कि फ्लैट में। सर अगर ले रहे हैं तो ये कर रहे हैं तो आप देखिए उसके बाद उनको प्रॉब्लम्स भी आ रही होंगी, अगर आप अंदर खाते जाके पूछें। हाँ। अब बहुत लोग प्ले ग्राउंड बना लेते हैं छत हाँ, पे। हाँ। आप बुध को ले गए ऊपर, अच्छा खासा आप देखिए धीरे धीरे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। हाँ जी, तो बुध को कभी भी आप 12वें घर में क्यों लेके जा रहे हैं? 12वां घर में बुध डेप्लेटेड हो जाता है ना। ओके। और 12वां घर किसके पास है? 12वां राहु है। तो नीट एंड क्लीन छतों को रखें। राहु है, आपके इन लॉज के साथ रिलेशन अच्छे रखें। ओके। ठीक है, राहु है तो आप जोड़ा घर में सेवा करें। मतलब बहुत सारी रेमेडीज हैं, बहुत सारी जेनरिक, बट जेनेरिक। ये हाँ, आप जो स्वीपर्स हैं उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखें। वो तो शनि के लिए नहीं होता। नहीं, स्वीपर्स वो भी है और राहु भी है। राहु को भी, राहु भी आउटकास्ट है। ओके। तो देख सकते हैं, लेकिन लोग आउटकास्ट बोलते हैं, लेकिन राहु बहुत पावरफुल प्लेनेट है, जिससे अपने फादर के लिए सब कुछ गद्दी दिलवाने में राहु का हाथ था। शिव जी तक मैसेज ले जाने का भी राहु का हाथ था। अच्छा, और वो राहु तो ऐसा प्लेनेट है जो आपको रातों रात, देखिए रातों रात बना देता है, लेकिन राहु ऐसा शॉर्टकट है ना। राहु को ना राहु को 4 नंबर क्यों मिले? शाम दाम दंड भेद। शॉर्टकट क्या है? देखिए आजकल कल ही हो गए, आप देखिए ना, जिसको भी कोई आते, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, ये फटाफट हो जाए, मैडम ऐसा कर दो, मैडम 50 लाख का कर्जा उतर जाए, 10 लाख का कर्जा उतर जाए, बीमारी ठीक। देखिए एक लंबी बीमारी है, उसको ठीक होने में टाइम लगेगा तरुण जी। एक कर्जा है, उसको उतरने में टाइम लगेगा तरुण जी। तो राहु शॉर्टकट है ना, उसको हर चीज शॉर्टकट और चाहिए ही चाहिए। अच्छा मैम, एक ये आजकल रेमेडीज बहुत सारी फेमस हो रही है, शराब पीने वाली। हाँ, तो देखिए शराब का तो ऐसा नहीं है, शराब पीने से प्लेनेट थोड़ा ठीक होते हैं सर। तो कह रहे हैं हो जाएंगे। तो अगर वो कह रहे हैं तो उनको करने चाहिए। देखिए ड्रिंक करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन ड्रिंक को एस्ट्रोलॉजी से जोड़ना गलत है, मुझे ये लगता है। मैं मतलब मैं पीने के खिलाफ नहीं हूँ। देखिए शराब के अलावा भी बहुत रेमेडीज है ना। हाँ। तो शराब की रेमेडीज मैं तो उसको समर्थन नहीं करती। ओके। हाँ जी। और अब हम बात कर रहे थे जैसे 4 मरकरी है, मरकरी के लिए आजकल आप देखिए, अगर सिस्टर इन लॉ आ रही होती है तो हम लोग क्या करते हैं, ओह नंद आ रही है, ओह ये आ जाएगी, हम तो तंग हो गए, आदि तो औरतें अपने पतियों को ताने दे के मार देती हैं, तेरी बहन आ गई। हाँ। दूसरा, अपने घर की बहनों के साथ लोगों के रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है, बहनों के साथ वो रिलेशन नहीं रहे जो पहले एक बाउंडिंग होती थी, सिर्फ पैसों का रिलेशन, या रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है आदमी भाई बहनों को आप लोग पैसों से देखने लग गए हैं, ठीक है, रिश्तों को। तो बुध वैसे ही खराब हो जाता है। किन्नर है, लोग रेड लाइट पे कितनी गालियां दे देते हैं, जज कर लेंगे, गंदा बोलेंगे। आप किसी के साथ अगर अच्छा, आपकी वाणी है, देखिए बुध क्या है, कम बोलना और ज्यादा सुनना, ठीक है। और जिसका मरकरी है तो अपनी सिस्टर्स के साथ रखिए रिलेशन अच्छा। हाँ, आप अपनी बहनों के साथ, बहनें हमेशा हंसती हुई घर में आए, किन्नर के साथ किन्नर की ब्लेसिंग्स लेते रहें। आपकी बेटियां हैं, बुध है, वो आपकी वाणी है। अब हम जितना गाली गलौज गंदा बोलते हैं उतना अपना बुध खराब करते हैं। ओके। हमारी वाणी का भी तो बहुत बड़ा रोल है ना। और शनि का क्या रोल है? शनि का भी बहुत बड़ा, सबसे ज्यादा उन्हीं से डराया जाता है। हाँ, अभी शनि तक भी आते हैं। फिर हम बात करते हैं शुक्र की। अब शुक्र को कैसे ठीक करते हैं? शुक्र जैसे है तरुण जी, अब हमारी वाइफ, आपकी भी वाइफ है, मैं भी किसी की वाइफ हूँ। अब हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ही रिलेशन अच्छा नहीं करते हैं, बिल्कुल, तो शुक्र क्या कर लेगा? आप कितनी लक्ष्मी माँ की पूजा कर लीजिए, ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी वाइफ के साथ मार रहे हैं, उसको गंदा बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और दूसरा जो लोग आपके साथ काम करते हैं, या जो लोग जो अपोजिट सेक्स है, अब लड़के झुंड बना के खड़े हैं, कितना चीप बोलते हैं लड़कियों के लिए, कितना गंदी लैंग्वेज यूज, वो नहीं करना चाहिए। अपोजिट सेक्स के लिए कभी आप गलत ना बोलें, गंदी नजरों से ना देखें, गंदा ना बोलें, और सबसे पहले अपनी वाइफ। लड़कियों के लिए भी होता है मैम, उल्टा वाइस वर्सा? हाँ बिल्कुल होता है। और लड़कियां भी अगर लड़कों के लिए वैसे तो देखिए, जो वाइफ्स होती है उनके लिए जो हस्बैंड्स हैं वो मंगल होते हैं। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। और शुक्र को हम ऐसे, मतलब इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी आप ऑपोजिट सेक्स को खुश रखोगे तो शुक्र बोले, अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करें जी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है केतु। केतु देखिए कौन है, केतु है स्पिरिचुअलिटी, लेकिन केतु वो कहता है कि मुझे मोह माया नहीं चाहिए। अब लोग, केतु क्या है, बेटा है। अगर घर में बेटे परेशान है तो बेटे देखिए, जिसके बेटे नहीं हो रहे, या बेटे नहीं है, या बेटे हैं तो बहुत दुखी है, या उनको कोई प्रॉब्लम आ, कहीं ना कहीं केतु तंग कर रहे हैं। केतु जॉइंट पेन्स भी है, सैटर्न केतु मिल जाए तो जॉइंट्स की जो आजकल इतनी प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन, केतु है। तो केतु को अच्छा रखने के लिए क्या करें? एक तो घर में लोग बहुत वायर्स रखते हैं, डीक्लटर नहीं करते, ढेर ताने ताने संभाल के रखेंगे, नहीं होना चाहिए। पुराने गैजेट्स, केतु हमारे दांत के भी हैं,
अच्छा। सॉरी, केतु हमारे नानके हैं। ओके। ठीक है, केतु हमारे नानके हैं, तो नानका पता चल जाएगा, नानके के साथ रिलेशन अच्छा रखें। अच्छा। हमेशा लोग नानके जाते ही नहीं है, मामा वगैरह के साथ बना नहीं। के रखे हैं हाँ, आपने। मामा तो 6th हाउस भी हो गया, लेकिन लोग ना नानकों के साथ ही आजकल देखिए बच्चों का, आप देखिए हमारा तो पूरा बचपन अपने नानकों के घर बीतता था। बिल्कुल, छुट्टियों में नानी के घर ही जाया जाता था। हाँ, तो केतु आप पता चल जाएगा कि नानके बहुत परेशान है। ओके। राहु हमारे दादके होते हैं और इन लॉज होते हैं। अच्छा। अब फिर शनि है, सैटर्न लेबर है, अच्छा। तो लेबर के साथ हम, आप देखो ना क्या करती है दुनिया। हाँ। खुद तो अच्छे से खाना खाती है, अपने घर की लेबर को जमीन पे सुलाती है। आप बर्तन अलग रखते हैं, उनको आप खाना कैसे देते हो, जब सब खा लेते हैं बच जाता है, या लेबर के साथ बिहेव आपका अच्छा नहीं है। आप किसी भी तरीके से, अगर आप गरीब अन्याय, देखिए शनि क्या है, न्याय का जज बोला जाता है ना। अगर अन्याय होते हुए भी आप आवाज नहीं उठा रहे तो अपना शनि खराब करते हैं। ओके। अगर हाँ, आपके सामने हो रहा है तो। अगर आपके सामने हो रहा है तब भी आप चुप खड़े हैं तो वो गलत है। अच्छा। सैटर्न, हाँ, लेबर के साथ बिहेव अच्छा रखें। पसीना है, हमेशा मेहनत ज्यादा करें। ओके। ठीक है, सैटर्न है ना, तो लेबर के साथ बिहेवियर अच्छा रखें। मैं नहीं कहती, अब लोग कई बार बहुत लोग बोलते हैं कि हम लेबर के पैर पर, मतलब अपोजिट क्वेश्चन आप पूछते हैं लोग। हाँ। मैं ये नहीं बोलती, लेकिन आप कम से कम रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट तो दे दो। अच्छे से खाना दें। गर्मी है तो उनको भी ठंडा पानी पीने का, मतलब ये हमारी प्यार से बोल ही लेंगे तो भी बहुत बड़ी बात है। रिस्पेक्ट दें एक्चुअली, रिस्पेक्ट दें बस। और मंगल है, मंगल हमारे भाई, सिबलिंग्स, भाइयों के साथ रिलेशन अच्छा रखें। मंगल डिसिप्लिन का कारक है तरुण जी। अब पूरा साल डरा रखा है लोगों ने, 2025 मंगल का साल है, तो हम इस पे भी थोड़ा चर्चा भी करते हैं। तो मंगल का साल तो है, देखिए अगर हम 25 देखें तो केतु का भी साल है, 7 नंबर, मंगल का भी साल है, लेकिन राजा बुध है, ओ सॉरी सूर्य है। ठीक है, तो मंगल है, डिसिप्लिन है। हम कितने डिसिप्लिन है, अगर हम रात को सुबह उठते हैं 10-10 बजे और टाइम से नहीं उठते हैं, और हम बहुत ज्यादा मोटे हैं, मंगल फिटनेस है, अगर बॉडी अगर फिट है तो मंगल अच्छा है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और टाइम से उठना, अपने कामों को टाइम से करना, ब्रदर्स के साथ रिलेशन अच्छे होना, या जो भी यूनिफॉर्म में है, अब जैसे कि पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, सीआरपीएफ है, जो भी है, जिनके भी यहाँ पे मतलब ड्रेस पहनी हुई है, जिन्होंने ड्रेस पहनी है, सिक्योरिटी गार्ड्स है। तो आप देखिए कई बार जब मैं ये सब नहीं पढ़ती थी, तो कई बार जैसे हम इरिटेट हो जाते हैं, लाइनों में लगे होते हैं, ट्रैफिक वाले ने रोक लिया, हम गलत बोलते हैं। ठीक है, मैं ये मानती हूँ, तो हमें समझ आया नहीं, अगर हमने सोचना शुरू किया यार ये पूरा दिन ड्यूटी देते हैं, हमें इनके साथ रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, हमें, तो वो आपके मंगल को ठीक करेगा। आपके भाई के साथ रिलेशन अच्छे रखें, तो मेरे को लगता है कि आपको सबको मंगल ऐसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा। मंगल सिक्योरिटी गार्ड को आप मीठा माटिए, बहुत तरीके हैं। भाइयों के साथ ही अच्छे से, आजकल भाइयों के साथ ही लोगों के संबंध अच्छे नहीं, बिल्कुल, आपस में भाई झगड़े भाइयों में आजकल में है सिर्फ। तो ये इस तरीके से हम अपने प्लैनेट्स को अलाइन कर सकते हैं। ओके। अच्छा मैम, अभी जैसे मंगल की बात कर ही रहे हैं, इसमें एक तो मंगल 2025 का तो साल है ही, और लोगों ने बहुत ऐसी भविष्यवाणियां कर रखी हैं कि भाई नर्क होने वाला है, जीवन प्रलय आने वाली है। देखिए प्रलय तो किस साल नहीं सुनते तरुण जी आप? 2012 में भी सुनी थी मैंने। सुनी थी, नहीं पिछले साल भी सुनी थी हमने। अच्छा। बहुत कोई ना कोई भविष्यवाणी करता रहता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया नष्ट हो जाएगी, या बहुत लोग ये बोलते रहते हैं किस साल पानी तंग नहीं करती बारिश, कौन से साल आप बताइए? गर्मी हर साल किस साल यहाँ केदारनाथ या यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आती है, पहाड़ बादल फटने की? कोई ऐसा साल? किस साल आग नहीं लगती है आप बताइए? सही बात। या किस साल एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं? तो हर साल कुछ ना कुछ तो रहता ही है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के बताना, देखिए हम जो सुनेंगे वो हम ग्रैब कर लेंगे। मेरा ये मानना है कि हमें बहुत फालतू न्यूज नहीं सुननी चाहिए। मंगल सबका अलग अलग रिजल्ट देगा ना। अब आपका मंगल सर अलग है, मेरा मंगल अलग है। मैंने अभी बताया ना, महादशा भी तो प्रधान है। अगर मेरा मंगल अच्छे में बैठा है तो मेरे को बुरा क्यों होगा? क्यों होगा बुरा? और अगर मेरा मंगल खराब है और मुझे पता है कि उसको कैसे ठीक करना है, तो मेरा मंगल क्यों खराब रिजल्ट देगा? बिल्कुल। अब मंगल क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं आप डिसिप्लिन हो जाओ, मैं आपको गलत रिजल्ट नहीं दूंगा। मंगल कहते हैं आप देखिए फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं मंगलवार, अपने फ्रस्ट्रेशन पे आप काबू करें। आप थोड़ा सा अपने रूटीन वर्क में आए, जिम जाएं, अपनी एनर्जी है ना मंगल हमारी बॉडी की, उसको ठीक करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, भाइयों के साथ रिलेशन अच्छा रखें, पूरा साल नीम का दातुन करें। बहुत बेसिक रेमेडी है ये, लेकिन बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अगर मंगल सीड है ना, मंगल तो मंगल कार्य करने के लिए भी है, मंगल एक सीड है, तो मंगल कार्य में भी तो मंगल है। बिल्कुल। ठीक है, हम कहते हैं ना हमेशा मंगल, तो डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए डरेंगे तो हम तब, अगर मैंने सोच लिया कि मंगल ये 2025 अच्छा नहीं जाएगा, तो अच्छा नहीं, तो वो नहीं जाएगा। आपका कितने अच्छे प्लेनेट हो, कि हमने सोच ही लिया। बिल्कुल। तो मुझे लगता है इस तरह की न्यूज हमें नहीं सुननी चाहिए। इस तरह के देखिए कॉमन प्रेडिक्शंस होती ही नहीं है तरुण जी, लोग समझना ही नहीं चाह रहे हैं। अब मेरी टीम मुझे बोलती है एक एक ना आप ना एक वीडियो बनाओ,
शनि किस घर में क्या रिजल्ट देगा, मैंने कहा मैं नहीं बनाऊंगी। किस घर में, कॉमन थोड़ी ना है भाई, 1 नंबर घर में तो सबके लिए शनि बैठा कहाँ है? भाई तो अब जैसे मेरे 1 नंबर में बैठा हुआ है, लेकिन मेरे बाकी प्लेनेट कहाँ बैठे हैं वो कैसे पता चलेगा? सैटर्न कहाँ है, आपकी महादशा क्या है तरुण जी, ये बहुत मैटर करता है। अब शनि जितनी भी प्रेडिक्शन है वो कॉमन है, बिल्कुल कॉमन के साथ साथ देखिए शनि जो ट्रांजिट होंगे वो कहाँ किस नक्षत्र में हो रहे हैं, किस घर में हो रहे हैं। जिस नक्षत्र में हो रहे हैं, पहले तो आपका अगर वो जैसे मैं कह रही हूँ जुपिटर, तो जुपिटर किसका कहाँ पे है, जुपिटर कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ट्रांजिट, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद महादशा कैसी चल रही है ये देखेंगे, तब हम शनि का रिजल्ट देखेंगे, बिल्कुल। और मेरे को लगता है घरों की बजाय शनि किस राशि के ऊपर से ट्रैवल कर रहा है, किस प्लेनेट के ऊपर से ट्रैवल कर रहा है, ये देखना जरूरी होता है, बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे इस साल एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है, शनि ट्रांजिट कर रहा है इस बार। हाँ, शनि ट्रांजिट कर रहे हैं 30 मार्च को। 2025 में मैंने सुना 3-4 प्लैनेट्स हैं, 3-4 बड़े प्लैनेट देखिए ट्रांजिट, सैटर्न कर रहे हैं, हाँ, राहु केतु जुपिटर, 4 बड़े मेजर प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं। और मैंने बोला है कि सबको अपना चार्ट जरूर एनालाइज करवा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्लैनेटरी पोजीशन चेंज होने जा रही है, सबकी लाइफ हिलेगी, क्योंकि 2.5 साल बाद सैटर्न बदल रहे हैं, बिल्कुल 18 महीने बाद राहु केतु बदल रहे हैं, और 1 साल बाद जुपिटर। तो सारी बड़ी 4 बड़े प्लैनेट है, और इनका हमारी जन्मपत्री पे बहुत बड़ा कंट्रोल पड़ता है। तो इनके लिए मैं हमेशा बोलूंगी कि अपना एक प्रॉपर आप जरूर एनालाइज करा के देखें, क्योंकि देखिए सैटर्न हर घर में, मेरा ये मानना है सैटर्न किस नक्षत्र में ट्रांजिट हो रहा है सबसे पहले वो देखें, और अगर वो उसका लॉर्ड अगर जुपिटर है, जुपिटर किसके कैसे हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या रिजल्ट दे रहे हैं, सबसे पहले वो देखें जी, ठीक है। उसके बाद अगर शनि सूर्य के ऊपर से जा रहे हैं तो क्या रिजल्ट देंगे, ये देखना जरूरी है जी। सूर्य के ऊपर से जा रहे हैं तो देखिए सरकारी अड़चने आ सकती हैं, फादर को हेल्थ इशू आ सकता है, कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, नेम फेम में प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ। लेकिन ये जरूर हो सकता है अगर आपका मून के ऊपर से जा रहे हैं, तो देखिए चंद्रमा के ऊपर से 7.5 का ही रोल होता है, तो आपकी मदर को हेल्थ इशू आ सकता है। अगर मून के ऊपर से जा रहे हैं तो ट्रैवलिंग बढ़ा सकते हैं, घर चेंज करवा सकते हैं, हाँ। तो जब भी चंद्रमा के ऊपर से शनि जाए, क्योंकि 7.5 वो लगी होती है, तो चंद्रमा के ऊपर से जाने में बहुत घबराहट लोगों को होती है, लेकिन मेरे को अगर लोग ट्रैवल करना स्टार्ट कर दें तो ठीक ठाक समय बीत जाता है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा बहता पानी है, बिल्कुल। चंद्रमा कौन है, चंद्रमा को आप जब रोकोगे वो रुकेगा नहीं, तो ट्रैवल स्टार्ट करो। अगर देखिए अब जुपिटर के ऊपर से शनि जाते हैं, जुपिटर के ऊपर से जा रहे हैं, तो या तो पर्सन कोई एक नया काम जरूर शुरू करता है, कुछ ना कुछ नया डेफिनेटली स्टार्ट करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि शनि जुपिटर के ऊपर जब दबा, तो ये इशू थोड़ा आ सकता है, लेकिन हेल्थ इशू आ सकता है थोड़ा, किसी भी तरीके की हेल्थ इश्यू जरूर फेस करते हैं जुपिटर में, साथ साथ। लेकिन ज्योतिष में हमारे कर्म बड़े मैटर करते हैं जी। भाई अगर हम गलत कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि हम ये रेमेडी भी कर लें और ये काम भी कर लें, तो देखिए गलत कर्म अगर हम कर रहे हैं तो आज तो उस रेमेडी से बचा लेंगे या कर लेंगे, लेकिन पे तो हमें करके ही जाने हैं, ये बहुत बड़ी रियलिटी है और उसको समझना पड़ेगा। लोग सोचते हैं अगले जन्म में, हाँ देखिए सबसे बड़ी बात है, हाँ लोग सोचते हैं अगले जन्म में। तो मैम मुझे एक बात बताइए, कुंडली में हमारे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट घर कौन सा होता है? जैसे मुझे जो पता है लगन कुंडली एक मेन वो होती है जिसको, जो हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती है, लगन। हाँ जी, हाँ, लगन का क्या रोल है? देखिए 12 घर होते हैं, सारे ही घर इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग ये बोलते हैं ना, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कौन सा हमारे लिए प्लेनेट, देखिए सारे के सारे ग्रह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किसी को राहु बेनिफिट दे रहा है, किसी को जुपिटर दे रहा होता है, किसी को मंगल दे रहा होता है, सारे प्लेनेट सबके लिए अलग अलग इंपॉर्टेंट अलग टाइम लाइफ में। लगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है तरुण जी, लोग लगन को समझते ही नहीं है। जो भी लगन हमें मिला है वो हमारा चैलेंज है, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, तो लगन को देखना बहुत जरूरी है भाई, वही तो पिछले जन्म का चैलेंज हम लेकर आए हैं ना, अच्छा, इस जन्म में, तो कहीं ना कहीं लगन बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए 1 नंबर लगन है, तो 1 नंबर लगन हम पहले तो लगन हम खुद होते हैं, तो वहां पे जो नंबर लिखा होता है ना, लाइक पत्री में जैसे कईयों का 1 लिखा होगा, किसी का 3 लिखा होता है, किसी का 5 लिखा होता है, फर्स्ट हाउस में 12 घरों में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे 1 नंबर लगन है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे दूं, तो 1 नंबर लगन में वो हम सेल्फ है, हमें 1 नंबर मतलब है कि हमें अपने पे काम करना है इस जन्म में, अपने अंदर हमें कैसे रहना है, हमें अपने पे काम करना, कैसे बोलना है, कैसे है, मतलब पूरा टोटल वर्क हमें अपने पे करना है। भाई अगर अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करना है, कैसे हमें अच्छा रखना है, कैसे ताकि हमें मतलब अपने ऊपर काम करना, समझते हैं हम, कहते हैं ना तेरे को अपने पे काम करने की जरूरत है, तो वो हमें अपने पे ही पूरी जिंदगी काम करना होता है उसको। हाँ जी, 2 नंबर लगन है, तो 2 नंबर देखिए सेविंग्स भी हैं, 2 नंबर लगन सेविंग्स बहुत इजीली नहीं कर पाते, उनके लिए सेविंग्स चैलेंज होता है। अच्छा, या फैमिली लाइफ, फैमिली
फैमिली के साथ टाइम नहीं बिता पाते, फैमिली होता है, तो बहुत सारी चीजें, सबके अलग अलग चैलेंजेस हैं। तो लगन, हमें जरूर हमारा लगन पता होना चाहिए, और लगन हमारा चैलेंज है, तो लोग लगन पे काम ही नहीं करते। सबसे पहले लगन इंपॉर्टेंट है, लगन को देखिए भाई आपको क्या लगन मिला है और उसके अकॉर्डिंग काम करिए। अच्छा, हाँ जी। अच्छा मैम, एक चीज और मैं बात करूंगा जो आजकल मैम सारी ट्रेंडिंग बातें कर रहे हैं। हाँ जी। आज ना एक आजकल मुझे लग रहा है कि हर एक घर में एक भूत है। ठीक है, हर एक घर में किसी ने किसी भूत छोड़ा हुआ है। हाँ जी। उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग तांत्रिक हैं और सब लोग एक दूसरे के ऊपर काला जादू कर रहे हैं। देखिए तरुण जी, बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में अब कॉमन होने लग गया है। हाँ, बहुत गंदी तरह की रेमेडीज भी बहुत लोग दे रहे हैं कि आप पीरियड्स का पानी पिला दीजिए। हाँ, ये भी इस तरह की रेमेडीज हैं। कोई कहता है आप शमशान चले जाइए। कोई कहता है शमशान में क्रिया करते हैं। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, इससे मैं मना ही नहीं कर रही हूँ। मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी। मेरे घर में भी ये प्रॉब्लम हुई थी। तो उसके रीजंस होते हैं। ठीक है, आपने देखा था वो मूवी आई थी जो एक प्रसाद लड्डू, शैतान। मैं बहुत ज्यादा मूवीज आजकल देखती नहीं हूँ, इसलिए अब याद भी नहीं रहती है। तो वो मूवी जब आई थी, आपने उसमें क्या मैसेज लिया कि किसी ने एक लड्डू सा खिलाया और बेटी की लाइफ हिल गई। ये बहुत बड़ी रियलिटी है, ऐसा होता है। जो लोग इस तरह के कर्मा कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी एक चीज मैटर करती है तरुण जी। अगर हमारा मन है ना, अगर हम सारा दिन यही सोचते रहेंगे मेरे पे किसने जादू टूना कर दिया है, मेरे पे तंत्र हो गया है, ये तंत्र तो नहीं हो जाएगा, यहाँ भूत तो नहीं है। तो अगर हम सारा दिन ये बातें सोच रहे हैं और सारा दिन हम इस तरह की रील्स, इस तरह की चीजें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली हम ये सब अट्रैक्ट जरूर कर लेते हैं। तो ये होता है मैम? ये बिल्कुल होता है, और मेरे साथ ये 2021 में खुद हुआ था। अच्छा। एंड मेरी सिस्टर है छोटी, उनके साथ भी हुआ है। और ये रियलिटी है, मैंने बहुत दुनिया में देखा, ये बिल्कुल होता है। अच्छा। लेकिन ये कैसे होता है? या तो किसी ने प्रसाद आपको खिला दिया। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, देखिए ये बहुत बढ़ गई हैं चीजें। लोग हार्म पे आजकल ना, लोग किसी का हार्म करने के लिए किसी भी हद तक गिर चुके हैं। बिल्कुल, ये रियलिटी है, किसी भी हद तक जा रहे हैं लोग। ये जो तंत्र विद्या है ना, इसको लोगों ने ना गलत मिसयूज कर दी है। देखिए तंत्र जो है ना, तंत्र बहुत टाइम लगता है इसको सीखने में, बहुत समय चाहिए। बहुत अच्छे तांत्रिक भी हैं। हाँ। जो तंत्र अच्छी चीजों के लिए भी यूज होता है, लेकिन तंत्र का जो लोग मिसयूज कर रहे हैं वो गलत है। ओके। और हमारे जमाने में आपने सुना होगा, हमारी दादी नानियां क्या बोलती थी, बाल मत खोलो। हाँ। बाल बांध के रखो। हाँ। आप सफेद चीज खा के बाहर मत जाओ, मीठा खा के मत आप जाओ। पेड़ों के नीचे मत हो। आपने सुना है कितना बोलते थे? बिल्कुल। तो अभी भी अगर हम देखें, ये रियलिटीज हमने छोड़ ही दी है। कहाँ रहती हैं आजकल? तो जितनी यंग गर्ल्स हैं बाल खोल के घूमती हैं। जितनी किसी के घर का लोग कुछ भी खा रहे हैं। वाइट चीज मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि कभी भी किसी के घर की खीर या आप दूध और ये इस तरह की मिठाइयाँ, और खासकर ये जो होली का अब टाइम चल रहा है, नहीं खानी चाहिए। अच्छा। बिल्कुल भी किसी के भी नहीं। मैं कभी नहीं सजेस्ट करती कि आप प्रसाद खाएं। देखिए प्रसाद मना नहीं है, लेकिन आप देखे कोई गया, वो तो वहां से प्रसाद ले आया, कोई यहाँ गया प्रसाद ले आया। देखिए प्रसाद के थ्रू ही तो सारी चीजें हो जाती हैं, और ये सच्चाई है। ये बहुत कॉन्ट्रोवर्सी बात है। ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सी वाला बातें हो जाएंगी, लेकिन ये मैं शॉर्ट में ही बोलना चाहूंगी कि ये होता है। तंत्र बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये जो तंत्र के ऊपर इतनी वीडियोस आने लग गई हैं, जो अवेयरनेस आनी जरूरी है, ठीक है ला रहे हैं, लेकिन ये रेमेडीज, पीरियड का पानी पिला दो, आप ये मतलब ये बाल काट दो, बहुत। हाँ, आप शमशान में रात को 12 बजे के बाद चले जाओ, देखिए कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल। एक आम आदमी को अगर आप बोल दो शमशान पे जाना है, शमशान जबकि सबसे एक अच्छी जगह बोली जाएगी, ऐसा डर नहीं है वहां, लेकिन एक नॉर्मल इंसान नहीं जा पाता। मैं आप बोल दूं तरुण जी, आप ना शमशान में जाके फेंक आइएगा 12 बजे, आपका टाइम ठीक हो जाएगा, नहीं जाओगे आप। बिल्कुल नहीं। आप करोगे ही नहीं उस रेमेडी को। मैं ये बोलूंगी तरुण जी 10 लोगों को खाना खिला देना, आप कर लोगे। ठीक है। तो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में मुझे तक, कोई कहता है हमारे पास जिन्न है, कोई कहता है हम आत्माओं से काम करा रहे हैं, तो सारी बलवान हो गए हैं आजकल। बिल्कुल। तो आत्माओं से जब आप काम करा रहे हो, तो आप सारी चीजें मंगवा लो अपने पास। देखिए एनर्जीज होती हैं, मैं डिनाई नहीं कर रही, लेकिन अगर ये एनर्जीज उल्टी पड़ जाए, अगर इनकी बैकफायर आ जाए और कोई एक नॉर्मल बंदा इनको ट्राई कर ले, जिंदगी भर पलंग से नहीं उठ सकता, अगर आपके पीछे कोई गुरु की बैक नहीं है, स्ट्रॉन्ग गुरु की। बिल्कुल। और आज के टाइम में स्ट्रॉन्ग गुरु बहुत कम मिलते हैं। जिनको इनकी काट आती है, ऐसे लोग भी बहुत कम है। बिल्कुल। हम सुनकर कर तो कुछ भी लें लालच में, ओहो हमारी गर्लफ्रेंड मान जाएगी, या इससे पैसा आ जाएगा, या शमशानी क्रिया कर लें, लेकिन अगर आपके पीछे एक स्ट्रॉन्ग बैक नहीं है, तो जिंदगी बर्बाद है। ये मैं लाइव एग्जाम्पल देती हूँ अपना। मेरे साथ तो गुरु थे जिन्होंने मेरे साथ मेरे थे, और मैं खुद पूजा पाठ में थी, और बहुत अपना ऑरा भी होता है,
तो ठीक है, लेकिन अगर आप बोलो कि ये कॉमन पंगे लेने वाली चीजें हैं तो नहीं होनी चाहिए तरुण। मुझे नहीं लगता कि आपके पास भी अगर कोई केस आएगा ऐसा कि केसेस, तो आप उसमें खुद डायरेक्टली नहीं, मैं नहीं देती। हाँ, हम लोग उनको हवन और रेमेडीज, देखिए इनकी रेमेडीज हैं। अच्छा, सिंपल रेमेडीज नहीं है तरुण जी। अच्छा, और फर्क पड़ता है कुछ एक आदि आप बता सकते हैं अगर मुझे? देखिए, माँ काली की उपासना या माँ काली के कुछ उपाय हम करवा देते हैं। अच्छा। माँ बगलामुखी है, माँ बगलामुखी में हवन, माँ की कंटिन्यू, देखिए हवन ना बहुत तरह की है। अब हमें पता होता है किस प्रॉब्लम के लिए क्या हवन, कंटिन्यू हवन्स हैं, वहाँ की विजिट्स करवाते हैं। माँ काली के उपाय कुछ पाठ है, कुछ मंत्र हैं, कुछ तांत्रिक, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनसे बिल्कुल फर्क पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल पड़ता है। इन सब चीजों से आराम, बिल्कुल आराम आ जाता है जी। मैं आपके सामने जिंदा बैठी हूँ आज और मेरी छोटी बहन है, उनके साथ 2 बार ये प्रॉब्लम आई थी, लेकिन भगवान की कृपा है और ऊपर वाले की कृपा है कि वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, एक बात और बताइएगा, जैसे हम रेमेडीज की बात कर रहे हैं, हाँ जी, तो हमारे जो शास्त्र हैं उसमें इन सब रेमेडीज का जो आजकल बनाई जा रही है या बताई जा रही है, इनका मेंशन है? देखिए, ये ऐसी रेमेडीज तो नहीं है शास्त्रों में, हमारे पुराणों में ये नहीं लिखा इत्र लगाइए आप। अब मैं जैसे आंखों की रेमेडी, वो लिख 844 आ जाए पैसा। देखिए, स्विच वर्ड्स के अलावा तरुण जी हमारे मंत्र भी हैं सनातन धर्म के बहुत। आप एक मंत्र को पकड़ लीजिए और डेली उसको जाप करिए, वो सिद्ध हो जाता है। उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम में उस मंत्र को यूज करिए, लेकिन लोग नहीं करते हैं। एक को साधे बस। अगर मैंने बोल दिया माँ बगलामुखी तो लोग बगलामुखी, किसी ने बोल दिया माँ काली, किसी ने बोल दिया जी आप दुर्गा माँ, किसी ने बोल दिया नीम करोली, ऐसे नहीं। आपका किसके साथ कनेक्शन है, एक कनेक्शन। जैसे मेरा माँ बगलामुखी के साथ बहुत कनेक्शन है। अच्छा, मैं कोई साधना नहीं करती कि कोई साथ, मेरा उनसे एक माँ बेटी वाला कनेक्शन है और ये सच है। ओके, ठीक है, क्योंकि साधना के लिए मैं सच्चाई बोलना चाहती हूँ, बहुत आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ठीक है, और हम एक पारिवारिक, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस और बहुत ज्यादा, और हम एक पारिवारिक जीवन में रहते हैं तरुण जी, बिल्कुल, तो बहुत इजी नहीं होती है चीजें करनी। अच्छा, देखिए, इंट्यूशंस पावर हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, माँ के साथ जो रिश्ता है वो वैसा होना चाहिए। तो अब लोगों का ना एक पे बिलीव ही नहीं है। बिल्कुल, अगर आज प्रॉब्लम आई है तो आप समय तो दीजिए, आप उन्हीं को बोलिए। मैं तो ये कहती हूँ, भगवान शिव को पिताजी बुलाती हूँ मैं भी। तो आप अब जिसको भी आप मानते हैं, माँ तो देखिए, माँ तो जल्दी सुनती है और माँ जल्दी मान जाती है। आप अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आप पापा के पास जाओगे तो पापा फिर भी कहते हैं मैं नहीं कर रहा, कहते हैं ना, लेकिन माँ को फिर भी दया आ जाती है, नहीं कोई बात नहीं, दे देते हैं इसको, खाना लेट आया कोई नहीं, आगे से नहीं करेगा। माँ माफ भी करती है। तो माँ को आप पकड़ लो और माँ के साथ आप बोलो उसको, मुझे तो ये चाहिए, मुझे नहीं पता कब होगा, जब राइट टाइम आएगा माँ करेगी, जरूर होता है। बिल्कुल तरुण जी, मैं माँ बगलामुखी से जुड़ी, मेरी जिंदगी बिल्कुल बदली है। अच्छा, मैंने बहुत स्ट्रगल देखे अपनी लाइफ में और मुझे नहीं लगता था कि मैं ये सब कर पाऊंगी। आज मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं रियलिटी बोल रही हूँ कि जिंदगी बदलती है। लेकिन आजकल के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये जो वास्तुशास्त्र कर रहे हैं, इतना डरा रहे हैं, नहीं, सबसे पहले कॉमन रेमेडीज यही हैं, आप अपनी दशा देखिए, अपनी माँ दशा देखिए, आपके कौन से खराब प्लेनेट है उनको समझिए, कौन से अच्छे प्लेनेट है उनको यूज करिए, और फिर देखिए जिंदगी कैसी चलती है। घबरा जाते हैं हम लोग जल्दी। इतना बड़ा मतलब कुछ डरने वाला काम नहीं है। देखिए, डर से क्या कर लेंगे, जिंदगी तो काटनी है ना, डर के तो जिंदगी बर्बाद और हो जाती है तरुण जी। अगर मैं ये सोच लूं कि मेरा तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन हमारी ये सारी माइंड की गेम है, माइंड की गेम है। अब मुझे पता है कि मेरी कौन सी दशा, उसको कैसे यूज करना है। तो लोगों को एक्चुअली लोग करना नहीं चाहते, लोगों को लगता है शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता शॉर्ट टर्म। इसीलिए तो आजकल वो 24 घंटे में करोड़पति बनने वाली रेमेडीज चल रही हैं। तो करोड़पति, मैं तो ये बोल रही हूँ सर, ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे हैं आजकल, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप ये कर लीजिए। कोई आपको पता है आजकल लोग वो घी भी बेच रहे हैं, घी, लक्ष्मी घी। ये क्या होता है? लक्ष्मी घी बिकने लग गया है, बहुत तरह की चीजें बिक रही हैं। ये क्या होता है? मैंने भी सुना ही है और मैंने भी देखा ही। देखिए, लक्ष्मी घी क्या हुआ, आप अगर सारे लोग उससे जोत जलाएं तो आ जाएगी लक्ष्मी। मैं एक बात आज पब्लिक से पूछना चाहती हूँ कि बिना कर्म के, बिना हिले तो रोटी भी, अगर हम रोटी को तोड़ेंगे नहीं, बनाएंगे, आटा गूंदेंगे, रोटी को बेलेंगे, सेकेंगे, प्लेट पे रखेंगे, तोड़ेंगे तो मुंह में जाती है। बिल्कुल, रोटी भी बिना तोड़े हाथ हिलाने पड़ते हैं, लक्ष्मी घी लगाने से तो नहीं आएगा। तो आप लोग थोड़ा सा अवेयरनेस में रहिए कि बिना कोई भी रेमेडी, चाहे मैं भी दे रही हूँ, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब मेरे पास अगर किसी का कॉल आता है तो मैं बोलती हूँ, भाई आपका खर्चा पैसे से ही उतरेगा, लेकिन आपके रास्ते ऐसे खुलेंगे, पर पेशेंस रखो। अब लोगों को लगता है इतनी पुरानी प्रॉब्लम 10 दिन में सॉल्व हो जाए, वो होगा नहीं तरुण जी। मैक्सिमम 3 महीने किसी को दो, 3 महीने तो आप करो, बिल्कुल, 3 महीने बाद अब रिजल्ट देखो। अब बहुत लोग बोलते हैं जी हम तो फीस नहीं दे सकते, हम ये नहीं कर, देखिए फीस, लोग फीस भी नहीं देना चाहते हैं तरुण जी, लोग फीस अपने लिए दे रहे हैं,
अब इतना बड़ा ट्रांजिट है, मैं बोलती हूँ अगर आप एक्चुअली जो जनता है ना उनको फ्री की आदत है, जहां फ्री में कुछ दिख रहा है वो वहां पहुंच जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस रेमेडी को करने से हमें फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। जनरल रेमेडीज में मैं बहुत ज्यादा, जनरल रेमेडीज कैसी करो, खाना खिलाओ, लोग बेजुबान जानवरों का पेट भरो, बिल्कुल आप लोगों की मदद करो, अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पे खुशी आ रही है, दुआएं लो, खुशी आ रही है, इससे बड़ी है कोई खुशी? अगर कोई आपकी वजह से खुश है, इससे बड़ी रेमेडी नहीं है तरुण जी कोई। बिल्कुल, तो फिर ऐसे काम करो ना, कैसा भी ट्रांजिट हो रहा हो उससे डरने की जरूरत थोड़ी ना है, देखो वो तो होगा ही, डर से क्या कर लेंगे हम। सही बात है, वो रुक थोड़ी जाएगा आपका। आप समझो वो ट्रांजिट हमारे लिए कैसे है, अगर आपको लगता है कि सैटर्न आपकी को नहीं अच्छा रिजल्ट देगा तो सैटर्न जैसे बन जाओ ना, सैटर्न को क्या पसंद है, हार्डवर्क, बनो सैटर्न जैसे, सैटर्न आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो इसलिए हम कहते, देखिए 10वां घर ना हमारा कर्म है, प्रेजेंट कर्मा, तो हमें अपने कर्मा को बड़े स्ट्रांग रखना चाहिए तरुण जी। बिल्कुल, लोग ना कर्म ध्यान नहीं देते हैं, लोगों को ना डर खत्म हो जाता है जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं ना, अरे अभी तो हमारा टाइम ऐसा है, लेकिन भूल जाते हैं कि समय तो वापिस चक्र घूमता है। बिल्कुल, तो हमें कर्मों के ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैम जैसे पर एक बात बताइए, जैसे लोग इसमें बोलेंगे भाई ये सबके बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं कि इनकी रेमेडी काम नहीं करती, इनकी आपकी खुद की भी करती है? नहीं, मेरी भी कई बार नहीं करती है। अच्छा, कई बार देखिए 100 में से 10 लोगों की रेमेडीज काम नहीं करती हैं, 90 लोगों की करती हैं। अच्छा, अब उसके ऊपर मैं देखिए मैं बुरा किसी को नहीं बोल रही, मेरा ये मानना है अगर आपने शिक्षा ली हुई है, आप इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप टीवियों पे आ रहे हैं, न्यूज चैनल्स पे आ रहे हैं, तो कम से कम आप रेमेडीज तो वो देना कि जनता को फर्क पड़े। बिल्कुल, आप बोले कि 10 दिनों में आपके घर करोड़ रुपए की बारिश हो जाएगी, आप ये करिए, आपका कर्जा उतर जाएगा, पर कर्जे के साथ साथ आप ये तो लोगों को बताइए कि मेहनत भी करनी पड़ेगी। सर 10 दिनों में अगर बारिश होती हो 10 करोड़ों रुपए की, तो हम क्यों आ रहे हैं पॉडकास्ट पे आपके पास, पब्लिसिटी के लिए तो आ रहे हैं। बिल्कुल, तो 10 करोड़ मेरे पास आते होंगे तो मैं तो नहीं आऊंगी तरुण जी आपके पास, मैं अपने घर में बढ़िया ऐश से रहूंगी, भाई 10 करोड़ आ गया, कंसल्टेशन भी नहीं लूंगी, मुझे चाहिए नहीं, 10 करोड़ आ रहा है मेरे पास रेमेडी से। प्रैक्टिकल हमें समझना चाहिए सर। बिल्कुल, तो मेरी रेमेडीज भी मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए मैंने रेमेडी दे दी, सामने वाला शिद्दत से नहीं कर रहा, सामने वाले की भी कर्म है कई बार, तो वो अब अगर अपने कर्मा अच्छे नहीं है और आप सोचते हैं हम गलत काम कर रहे हैं साथ साथ रेमेडी कर रहे हैं, तो रेमेडी काम नहीं करेगी। अच्छा, हाँ, पर लेकिन अगर शिद्दत से करें तो काम करेंगे। कई लोग, अब रेमेडी में भी विश्वास है। अब किसी ने मेरे को बोला कि, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, किसी की प्रॉपर्टी में कोई इशू आ रहा था, ठीक है, तो इशू आ रहा था, तो मेरे को बोलते हैं कि हमें ना ये डिसॉल्व करना है, ये हमारे को वापस मिल जाए और जो यहाँ रहते हैं वो चले जाए, इनका कुछ भी कर दो, इनकी लड़ाई करा दो, इनका गलत करा दो। देखो तरुण जी वो मुझसे नहीं होता, ठीक है, आप वो कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, भाई आप पेशेंस रखो। अगर आप पहले दिन देते ही 10वें दिन ही आपको शुरू हो जाए ये होगा, ये तो नहीं होगा, ये जा नहीं रहे, देखिए ये विश्वास है, इसमें अगर 3 महीने से 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन आपको टाइम देना होगा। अब आप अगर ये बोले कि हो जाए, आप बुरा करवा दो, आप ये गलत कर दो, नहीं होगा, बुरे काम नहीं हो सकते। हर तरह की रेमेडीज है, लेकिन मैं नहीं करती ऐसी रेमेडीज, गलत करने वाली नहीं। बहुत तरह की रेमेडीज होती हैं, आप लोग कहते हैं, हाँ कईयों के हस्बैंड्स बहुत मारते हैं, अच्छा, कईयों के हस्बैंड्स बहुत गलत करते हैं या अफेयर्स में होते हैं बाहर, हाँ उनको कैसे कंट्रोल करना है, उनके यंत्र बनते हैं। अच्छा, हर तरह के यंत्र भी बनते हैं। अच्छा, और यंत्र काम करते हैं, लेकिन यंत्र आप किस पर्पज से बना रहे हो ये मैटर करता है। ओके, अब आप यंत्र ये बनाओ कि किसी का बुरा हो जाए, ये तो बिस्तर, ऐसे यंत्र नहीं, यंत्र बिल्कुल बनते हैं और यंत्र काम करते हैं, ये यंत्र सिचुएशन देख के बनाए जाते हैं। अच्छा, हवन होते हैं, हवन से इमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं, ओके, लोगों को मिले हैं। आप बोलेंगे तो मैं अपने एनआरआई क्लाइंट्स को भी ऑन कॉल ले सकती हूँ, अभी वैसे वो उठाएंगे नहीं फोन, अच्छा, लेकिन डेफिनेटली फर्क पड़ता है। अगर आप किसी को कॉल पे ले सके मैं श्योर ले तो प्रूव कर सकते हैं हम लोग। तो किसको मिला रहे हैं मैम आप फोन? मैं एकदम ही मिलाती हूँ, मैं नेहा है मेरी एक क्लाइंट, मैंने उनको मिलाया है। लेट्स होप वो उठा लें फोन। हाँ बस उठा लें। वो दिल्ली से ही हैं, बॉम्बे रहती हैं। मैं रेमेडीज बिल्कुल काम करती हूँ। हाथ कंगन को फारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं यहाँ पे अब लोग सोच रहे होंगे ये तो पहले से बता के आई होंगी, ये भी सोच रहे होंगे, बिल्कुल सोच, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं कोई भी काम प्री प्लानिंग नहीं करती तरुण जी, अगर वो उठा लें। हाँ जी सर, मैं ना लाइव है अभी, मैंने एक कॉल पे लिया, मैं पॉडकास्ट में थी, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि हेलो, हाँ कि रेमेडीज काम करती हैं? हाँ मतलब इफ यू बिलीव काम करती हैं, तो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड की बात है, अगर आप फॉलो करोगे तो काम करती हैं। जैसे आप मेरे साथ कनेक्ट हुए सर, मिस्टर तरुण आपसे क्वेश्चन। सर मैं तरुण शर्मा बोल रहा हूँ, हम लोग एक शूट कर रहे थे पॉडकास्ट,
तो मैंने एकता जी से पूछा मैम आपकी रेमेडीज काम करती हैं, क्योंकि हम लोग इसी चीज के ऊपर बात कर रहे थे, जो आजकल नई नई तरीके की रेमेडीज लोग बताने लग गए हैं उल्टी सीधी। तो मेरा सवाल ये था मैम आपकी भी तो रेमेडीज हैं, वो भी काम करती हैं या नहीं करती हैं, उसका भी क्या भरोसा है? देखिए बॉस, टू आंसर दिस, रेमेडी जो मैं बिलीव करता हूँ, रेमेडी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं करती, ओके, सिर्फ कम करती है। अच्छा, ठीक है, जो जो होना है मेरे हिसाब से उसका असर कम कर देती है। ओके, ऐसा तो है नहीं कि चीज गायब हो जाती है बाय मैजिक। अच्छा, तो हाँ, जो भी इन्होंने बोला है करने को, कभी भी इधर उधर अनरियलिस्टिक नहीं बोलती। कभी पूजा होती है एंड समटाइम्स इट इज जस्ट सम थिंग्स यू नीड टू डू। पर आपको फर्क पड़ा है? हाँ बिल्कुल फर्क पड़ा, बिल्कुल फर्क पड़ा। इट हैज मेड थिंग्स बेटर फॉर मी। ना कुछ नहीं आता, मतलब अगर मुझे एंजाइटी के लिए कुछ है तो ऐसा नहीं कि एंजाइटी खत्म हो जाएगी? अगर वो 10 की लेवल पर वो 5 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, पर जाती नहीं है। ओके, तो इट हेल्प्स मी मैनेज। ओके, ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मनीष। मैंने आपको बोला ना कि बिल्कुल फर्क पड़ता है। अब ये देखिए, ये है मेरी एक और क्लाइंट, अभी इनका कॉल ही आ गया जिनको हम पहले मिला रहे थे। अच्छा, वापस आ गया इनका कॉल। हेलो। हाँ जी, नहीं, हाँ, मैं पॉडकास्ट में थी, पॉडकास्ट शूट हो रहा था। तो आप बताओगे कि आपको जैसे पूछे तरुण जी। हाँ, हेलो नेहा जी, कैसी हैं आप? हेलो, कैसा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया मैम। मैम हम लोग रेमेडीज के ऊपर बात कर रहे थे, तो हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि रेमेडीज काम करती हैं या नहीं करती हैं, क्योंकि आजकल रेमेडीज बहुत उल्टी सीधी बताई जा रही हैं। आप पॉडकास्ट अगर आप कोई देखते होंगे ऑनलाइन, तो हर एक चीज़ के लिए उल्टी सीधी रेमेडीज होती हैं। तो हम लोग बोल रहे थे कि मैम आपकी भी रेमेडीज काम करती हैं या नहीं करती हैं, तो वो श्योरिटी के लिए हम लोगों ने आपको कॉल किया है कि एकता जी की बताई रेमेडीज काम करती हैं। जी जी जरूर। तो दीदी की जो भी रेमेडीज है ना, एकता दीदी की, अभी माइक के बहुत पास ज्यादा, रखा था। मतलब उनका जो रेमेडीज मेनली होती है कि वो बेसिकली दीदी हेल्प करवाती है लोगों के लिए। जो भी नीडी होते हैं इनकी रेमेडीज ऐसी होती है, ये नहीं कि बाकी चीजें नहीं करवाती है दीदी। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि 2 लाख रुपए का स्टोन पहन लो या ऐसा? अगर स्टोन की जरूरत है तब वो जरूर बोलेंगी। ओके, और वो भी नहीं कि महंगा महंगा वाला कराएंगी, नहीं। अगर आप मेरे चार्ट में अगर कोई स्टोन है, रीजनेबल है, जो भी है, जैसा भी, शी विल टेल यू अपफ्रंट कि देखो ये स्टोन है, ओके, ये तुम्हें ये बेनिफिट देगा। बाकी हमारी मर्जी होती है, बट ये कि दीदी की हमेशा ये, अभी तक मैंने दीदी मेरे दोनों बच्चों ने भी स्टोन्स पहने हैं, दीदी किसी ने रुद्राक्ष पहना हुआ है, ओके, एंड बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। रेमेडीज जो है ही है दीदी के, रेमेडीज भी जो दीदी की बहुत अच्छी वाली होती है, उनको करने में खुद भी अच्छा लगता है कि हमने चलो किसी की हेल्प करी, ओके, किसी नीडी को दिया। ओके, तो ये वाली रेमेडीज होती है, और वो बताते हैं कि कहाँ पे किसको देना चाहिए। ओके, जैसे किसी लेबर के, अगर आपको जो भी आपके जो चार्ट के हिसाब से शी विल टेल कि आपको लेबर क्लास करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन में, साइट में इसको अच्छा, पानी दे दो, कुछ इस तरह की रेमेडी दीदी की ज्यादा होती है। ओके, या किसी बच्चे के लिए कुछ कर दो, these are the kind of remedies she will always tell you. ओके, चलो, थैंक यू सो मच नेहा जी। थैंक यू। Thank you, Ritik. Bye. हाँ जी, तो देखिए तरुण जी, आप मैंने ये अचानक फोन मिलाए हैं, हाँ, तो फर्क पड़ता है डेफिनेटली, और चेंजेस होते हैं। पर मैंने आपको बताया ना, रेमेडीज जैसे मैंने बोला कि इवेंट होते हैं, पर इवेंट कम हो जाते हैं, बिल्कुल, निकल जाता है सब। मतलब ऐसा नहीं है कि खत्म ही हो जाएगा। खत्म, कोई ये हाँ। कह रहा है कि भाई मैं आपकी जिंदगी पलट दूंगा, ये भगवान तो हम भी नहीं है, और ये कहने की हमारी औकात मतलब भी नहीं है। भगवान से याद आया हम आजकल हम लोग वैसे हाँ, प्ले करने की कोशिश करते हैं गॉड। जैसे रावण ने करा था ना एक टाइम पे, सारे ग्रह एक बांध लाइन लिए थे। बांध लिए थे कि भैया मेरा बेटा पर पैदा हो, रावण बहुत ज्ञानी था, कर वो भी नहीं पाया था। कर वो भी नहीं पाए थे। अब आप देखिए, मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं तो सीधा बोलती हूँ जी, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, बस मैंने ये पढ़ाई पढ़ी है, मेरा भी परिवार है, मेरी भी ग्रह बदलते हैं, मैंने भी बुरा अच्छा, समय देखा है। बुरा टाइम आपका अच्छा, कर। बहुत ही आता है जी, और मुझे भी कभी कभी एंजाइटी होती है और देखो एस्ट्रोलॉजर्स को एंजाइटी कई बार बढ़ भी जाती है, बिल्कुल, क्योंकि सारा दिन वो क्या सुन रहे हैं, एंजाइटी, सारा दिन नेगेटिविटी कोई सुनते अपनी हैं। बीमारी बता रहा है, कोई अपने दुख बता रहा है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बता रहा है, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो खुद एस्ट्रोलॉजर है, शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं है, ऐसे भी डायलॉग बहुत सुनने को मिलते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, तो मैं ये बताना चाहूंगी, अगर हम वेडिंग हाउस हमारा कौन सा होता है, अगर हम 8वां घर हमारी नॉलेज है, एस्ट्रोलॉजी 8वां घर, अगर हम उसका 12th देखें, उसका लॉस तो 7वां घर है, ओके, तो मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजर्स की जरूर हो जाती है, बिल्कुल, जब वो एस्ट्रोलॉजी करेंगे। बिल्कुल, तो इस तरीके से है, तो लोगों को तो सिर्फ कमांड देना है, बोलना है, लेकिन देखिए हम लोग नॉर्मल इंसान ही होते हैं, भगवान नहीं होते। बिल्कुल। अच्छा, नहीं, भगवान प्ले करने की कोशिश जो लोग आजकल कर रहे हैं तो बन कि भाई मेरा बच्चा एग्जैक्ट इसी टाइम पे पैदा होगा, हाँ,
और न्यूमरोलॉजिस्ट से नंबर, टाइम, डेट, ये वेट सब गलत है निकलवा लेते हैं। तरुण जी, ये नहीं होना चाहिए। मैं मृत्यु और जन्म हमारी औकात नहीं कि हम अपने हाथ में रखें, बिल्कुल। पर जो ऐसा कर रहे हैं वो डेफिनेटली उनको रिजल्ट्स भी अपने आप आने वाले समय में दिख जाते हैं। कभी भी हमारे को जो प्री बर्थ हम ले लेते हैं डेट्स, पहले ही सर्जरी करा देते हैं नक्षत्र देख के, ग्रह देख के, ये मैं तो इसको समर्थन नहीं करती हूँ और ये होना भी नहीं चाहिए, गलत है। ये एज अ एस्ट्रोलॉजर आपको बिल्कुल बताना भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, मैं तो नहीं सजेस्ट कर। डेथ और जन्म हमारे हाथ में ही नहीं है, जी। वो ऊपर वाले के हाथ में है, और वो हम बताने वाली हमारी औकात भी नहीं है, तो हमें नहीं बताना चाहिए। ओके, ठीक है, ये काम नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कहते हो फिर ऐसे लोगों को? मैं ऐसे लोगों को कहती हूँ कि देखिए, जो भगवान दे रहे हैं, जिस समय जन्म दे रहे हैं बच्चों का, तो कुछ सोच के प्रभु ने सब कुछ किया हुआ है। आप उसकी की हुई चीजों को जब हिलाते हैं तो आपको उसका फल जरूर भुगतना पड़ता है। कई बार हमें लगता है अभी तो बच्चे हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं जब आप नेचर से छेड़छाड़ करते हैं तो आप तंग जरूर होते हैं, चाहे वो तो किसी भी तरीके से हो, नेचर बिल्कुल से किसी भी छेड़छाड़। तरीके से हो। तो जब बच्चों की बच्चे जब होने हैं, जो प्रभु की इच्छा, उनको उसी समय जन्म उनका होना चाहिए। बिल्कुल। तो नहीं, मेरे को नहीं लगता इन चीजों से हमें छेड़छाड़। मैंने एक दो लोगों से और भी पूछा है, उनका भी यही था कि अगर मैं आपको टाइम दे भी दूंगा ना कि आप इस जो टाइम जब होना है, हाँ। लेकिन पर तरुण जी, बहुत लोग ये जो पैसे का गुमान है ना लोगों का, लोग मैं तो ये करवा के रहूंगा, ये करवा लेते हैं, ये जो पैसे की वजह से, तो ये छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं सजेस्ट करती। कई बार स्टार्स ऐसे हो जाते हैं कि वो चाह के भी नहीं हो पाते, जो भगवान ने क्या पता क्या देना और आपने उसको क्या कर दिया। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं तो नहीं सजेस्ट करती कि मृत्यु और जन्म से हमें कोई छेड़छाड़ करनी चाहिए। तो मैम एक बात बताइए, वैसे जैसे किसी ने कर लिया ये काम, जबरदस्ती करा कुरुगे कर लिया, अब वो बच्चा पैदा होना था 2 महीने बाद, हाँ, या 1 महीने बाद, 2 महीने तो ज्यादा हो गया, टाइम 1-2 दिन बाद, हाँ 1-2 दिन बाद हो गया, चलिए, तो उसके तो स्टार्स बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे। तो क्या उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी? देखिए, मैं तो नहीं इस बात को सपोर्ट करती, क्या पता क्या होता है। तो ये तो कर्मों का जो खेल है। हमें लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आई एम मिलीनियर, मुझे लगता है कि मैंने आज ये करा लिया, हमने देखो हमें नहीं पता प्रभु ने क्या देना था, हमने उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया। तो वो आगे समय में धीरे धीरे, देखिए अगर हमने छेड़छाड़ की है तो कहीं ना कहीं वो, पर एक तरह ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बच्चा उसी टाइम पैदा होना हो, तो वो प्रभु पहले से लिख के आया हो। पर छेड़छाड़ मुझे लगता है तरुण जी नहीं करानी चाहिए। जो नेचुरल बर्थ है ना, वो होना चाहिए, बिल्कुल। ये मैं सबको ही ये मैसेज दूंगी कि डेथ और एक जन्म, इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा मैम एक बात बताइए, बहुत लोग मुझे आके बोलते हैं हमारी डेथ कब होगी, हम क्यों बताएं, हम भगवान हैं, तो मुझे नहीं पता, मैं अपनी बत्ती से अगर कैलकुलेट कर लूं। पहली बात तो ऐसे नॉनसेंस क्वेश्चंस पूछने ही नहीं चाहिए। भाई आपको अगर पता चल जाए कल आप मरने वाले हो, आधे तो आप आज ही मर जाएंगे। देखिए अल्पायु का योग जरूर होता है, उसका जरूर हमें पता होना चाहिए। अल्पायु का अगर योग है तो बहुत लोग कहते हैं हम पूजा कर रहे हैं, अगर माँ बाप ही या जिसका भी है वो खुद ही अगर भगवान शिव की, अल्पायु जरूर होती है। और एक मैं बोलना चाहूंगी तरुण जी, नक्षत्र अगर घर में किसी के सेम है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकलते हैं लोग, या डेथ हो सकती है। अगर जैसे बाप बेटी या फादर का बेटी का या बच्चे का, दोनों के नक्षत्र अगर सेम है बच्चों के, तो डेथ या बहुत ही इस तरह की क्रॉनिक डिजीज या डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं। अच्छा। कभी भी एक परिवार में नक्षत्र सबके सेम नहीं होने चाहिए, ये खास ध्यान रखें सब अपनी जन्म पत्री में, और जरूर चेक कराएं कि क्या आपके घर में किसी के नक्षत्र अगर सेम है तो उसकी प्रॉपर पूजा होती है, वो जरूर कराएं। ओके। हाँ जी, ये लोगों को नहीं पता होती चीजें, लेकिन बहुत लोग कहते हैं ना छोटे टाइम में या तो फादर चले गए या बच्चे, कुछ ऐसी बहुत सारे केसेस हम सुनते हैं, बहुत छोटे, कई ऐसे फैमिलीज हैं जिनके बच्चे चले गए छोटे एज में, या कई ऐसी फैमिलीज हैं जिनको अभी आप देखो यंग एज। तो जरूर आप अपने नक्षत्र अपने हमेशा चेक करा के रखिए, अगर सेम नक्षत्र है तरुण जी तो उसकी पूजा जरूर करवाएं। ओके, तो पूजा जरूर करवा लें। अच्छा मैम अब मुझे एक बात बताइए, एंड में अगर आपसे किसी को कांटेक्ट करना हो तो कैसे करें? अगर मुझसे किसी को कांटेक्ट करना हो तो लाइट्स ऑफ 8। अच्छा, मेरी लाइट ऑफ 8 का क्या मतलब है? 8वां घर, इसलिए लाइट्स ऑफ 8 मतलब 8वें घर की विद्या है, ये 8वें घर की रोशनी। 8वां घर है ना, 8th हाउस की विद्या है, तो लाइट्स ऑफ 8 है, तो 8th हाउस से आपका लाइट्स ऑफ 8 पे मेरी वेबसाइट है। अच्छा। आप उसको विजिट, मेरी वेबसाइट है EKTTA एकता EKKTA। ओके। वो गलती स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था उसमें, तो वो हो ही गया, तो ektakohli.com। और अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा लाइट्स ऑफ 8 मेरा पेज है इंस्टाग्राम का, यूट्यूब चैनल भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप मुझसे डायरेक्ट नंबर, मेरा नंबर है 9910518701। मैं अपने फोन खुद उठाती हूँ। अच्छा। और मेरी टीम बोलती भी है कि आप अपने फोन खुद उठाते हो मैडम, इससे आपकी ना वो वैल्यू नहीं बढ़ेगी, रेपुटेशन। तो मेरा ये मानना है, मैंने बड़ा स्ट्रगल देखा है तरुण जी इन एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ,
जब जरूरत होती है तो जब उनके असिस्टेंट फोन उठाते हैं और बोलते हैं दोबारा पैसे दो, आप ये करो, अभी तो नहीं मिलेंगे, आप बात नहीं हो सकती, तो लोगों ने ऐसा बना दिया अपने आप को, रिपोर्ट भेज तो दी बना, हाँ भेज दी। तो ये रिपोर्टों से कुछ नहीं होता, लोग 12-12 साल की रिपोर्टें भी खरीद रहे हैं, 6 साल की। मेरा इनमें कोई बिलीव नहीं है, किसी को नहीं पता कि 6 साल कैसे हैं, ठीक है। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, और मैं अपने फोन को उठाती हूँ मैं नहीं अपनी टीम को अलाउ करती, ना मैंने किसी को हायर किया इसके लिए। ओके। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है, जब इंसान को जरूरत होती है और एकदम कोई फोन उठा ले, तो मैं 24 आवर्स में हमेशा आधी रात को भी लोगों के फोन उठाए हैं, और इसके लिए जनता खुद मेरे पॉडकास्ट के नीचे लिखेगी कि ये सच है। अच्छा, हाँ जी। चलिए एकता जी, थैंक यू सो मच आने के लिए और बहुत सारी मिथ्स क्लियर कर देने के लिए, कि ये उल्टी सीधी रेमेडीज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ज्यादा अगर आपको करना है तो खाना और पानी, डोनेशंस में बहुत पावर है। सिंपल रेमेडीज, अपने डेली रूटीन को फॉलो करो, बिल्कुल। पानी वेस्ट मत करो। अब बहुत लोग चंदन, मतलब कॉमन चीजें हैं सर, बहुत सारी कॉमन सी शुरुआत करो ना। ये आपने, और भगवान पे ट्रस्ट जरूर रखो। देखो सब सर्वोपरि तो वही है। ये आपने ध्यान दिया होगा, पहले के टाइम में ये लोग ऑलरेडी कर रहे थे। हाँ जी, आप सुबह जल्दी उठते थे, माँ बाप से सब लोग डर के रहते थे, उनकी इज्जत भी करते थे, पानी वेस्ट नहीं करते थे। हाँ जी। तो ये रूटीन बहुत अच्छा हमारा चल रहा था। ये जब से हम वेस्टर्नाइज हुए ना, हाँ जी, तब से गड़बड़ हो गई। लोग, आप देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर आप संक्रांति, अमावस, पूर्णमासी, इन 3 दिनों में भी डोनेशंस देते हैं, पक्का भोजन दिया अमावस में पितरों के नाम से, पूर्णमासी पे आपने राशन दिया, आपने एक संक्रांति पे दान किया, तो आपकी 50% लाइफ तो वैसे ही ठीक होने लग जाती है जी। तो हमें ये जरूर करना चाहिए, डोनेशंस दें, लोगों को खुश रखें, जज ना करें लोगों को। आपको पता है, लोग 20-20 साल से 20-20 साल से बातें मन से नहीं निकालते हैं, क्रोध में रहना, गुस्से में रहना, माफ करें। तो सबसे पहले लोग आजकल ये करने लगे हैं तरुण जी, तो ये अपनी माफ करें, ग्रजेस को निकाल दें। देखिए, और आज में एक्चुअली लोग ना पास्ट में जी रहे हैं और लोग फ्यूचर में जी रहे हैं, आज में नहीं जी रहे हैं जी। और लोगों को आप देखिए, एक चीज और बताती जाऊंगी यार, हैप्पी मनी सैड मनी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट गई, मुझे शूज पसंद आ गए 10,000 के, और मैंने ना अपना मन मार लिया, मैंने कहा कोई नहीं, 10,000 के जूते पहनूंगी मैं, तो क्या होगा, तो मैं वापस आऊंगी और 10,000 रुपया रख दूंगी घर पे। आप नोटिस करिए, वो 10,000 रुपया ना आपके डॉक्टरों या किसी ऐसी चीज में चला जाएगा, क्योंकि आपने सैड मनी कर दी ना, आपने अपने मन को मार के उस पैसे। तो मेरा ये मानना है, खुशी से पैसे खर्चा करें, बार्गिन ना कराया करें लोगों से। आप देखिए, छोटी छोटी चीजें करके लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आप दुआएं ले सकते हैं। हम सब्जी वाले पे जाते हैं, 100 रुपए किलो, अगर उसने कुछ बोल दिया, नहीं हम तो 80 देंगे, देखिए 20 रुपए से ना तो आपने अमीर होना, ना मैंने अमीर होना, ना हमने होना है। बिल्कुल। तो बार्गेनिंग बंद करिए। लोग वही तो कह रहा हूँ, 500 रुपए का पिज्जा खा लेंगे, उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं, गरीब आदमी के साथ बात। हाँ, और लोग इन वेंडर से सब्जी नहीं लेते, अब ऑनलाइन इतना कुछ हो गया। देखिए, सपोर्ट करें। आप देखिए, 3 बजे उठ के मंडी जाते हैं, फ्रूट वाले, सब्जी वाले आपके लिए सब्जी लाते हैं, पूरी गर्मी में रेडी लगा के रखते हैं, सर्दी में रेडी लगा के रखते हैं, पर इनसे लोग सब्जी कम लेते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो बहुत ऐसे कर्म है, किसी को रोड क्रॉस करा के, किसी को आप किसी को रास्ते में, मतलब बहुत तरह की चीजें हैं जिनमें आप अच्छा करके लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आपकी नजरों को लोग दिखने चाहिए। बिल्कुल। हाँ। अच्छा मैम, एक मेरी पर्सनल सवाल है, क्योंकि मुझे खुद को बहुत एंजाइटी रहती है। हाँ। तो एंजाइटी के लिए अगर कुछ रेमेडी हो, या कौन से प्लैनेट को से ठीक किया जा सकता है? देखो तरुण जी, प्लैनेट तो इसके लिए, ऐसे तो मून मरकरी का कॉम्बिनेशन बहुत खराब होता है, केतु भी एंजाइटी देता है, अलग अलग प्लैनेट्स का रोल है। लेकिन एंजाइटी क्यों होने लग गई है? क्योंकि आजकल जो दुनिया है ना, वो सिर्फ मोबाइल में सीमित रह गई है। बिल्कुल। ठीक है। एंजाइटी क्या है? देखिए, मून मरकरी क्या है? मून है हमारे, जो हम सोचते रहते हैं, बोलना, हमारा मन। मरकरी हमारी वाणी और सोशल सर्कल। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जाके लोगों से मिलें, घरों से निकलें। अब आप 4 दीवारी में पूरा दिन घर के अंदर ही बैठे रहते हैं, आप लोगों से बात ही नहीं करते। आजकल तो वैसे भी व्हाट्सएप ने बहुत बात आधी करवा दी है लोगों, लोग बात ही नहीं करते हैं साथ, मैसेज ही करते हैं। लोग सिर्फ मैसेज नहीं, बर्थडे विश कर दिया, एनिवर्सरी विश कर दी, फोन भी नहीं मिलाना छोड़ दिए व्हाट्सएप के चलते। तो आप लोगों, तो लोगों की जो दुनिया है वो मोबाइल हो गई है, पूरा दिन मोबाइल के साथ रहते हैं, राहु एक्टिवेट कर लिए। तो आपको क्या करना चाहिए? मिलें, घर से जरूर निकलें, चाहे वॉक के लिए निकलें, 1 घंटा निकलें, अपना सर्कल बनाएं, 4 ऐसे दोस्त होने चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो फोन उठा के डिस्कस करें। जब हम बात करते हैं तो कहते हैं ना, मन हल्का हो जाता है। तो पुरानी चीजों को वापस लाएं। लोगों को लगता है कि नहीं, घर से ही नहीं निकलना, या हमारा तो स्टेटस छोटा हो जाएगा लोगों से बात करने में। नहीं, हमेशा जितना ज्यादा आप निकलेंगे, ट्रैवल करें। ट्रैवल जब हम करते हैं तो हम कहते हैं ना, अपना वो पानी बदलो, देश बदलो अपना। तो 5 एलिमेंट्स हम अपने बदलते हैं। बिल्कुल। आपने हवा बदली, पानी बदला, आपने वहां का खाना खाया, भूमि बदली, तो सारी चीजें, एनवायरनमेंट चेंज होता है। इसलिए कहते हैं ट्रैवल करो,
जहाँ अपना डॉक्टर कई बार कहते हैं ना, आप हवा पानी बदलो, आप ठीक हो जाओगे। हवा पानी से अब क्या मतलब है, 5 एलिमेंट्स हमारे ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल। तो जब हम ट्रैवल करते हैं, आप देखिए मन खुश हो जाता है, हम कहीं जाते हैं, हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने कमरे को छोड़ के, घर को छोड़ के बाहर निकले, एक ग्रुप के साथ कनेक्ट हो, बातें करें दोस्तों के साथ, इससे बहुत फर्क पड़ता है। इससे बहुत फर्क हाँ, ये जो आजकल व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कम करके फोन पे बात करें, अपनी बात को बोलें, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, जाते जाते मेरे को एक बात और बता दीजिए, ये जो स्टोन्स होते हैं, ये काम करते हैं? ये लोग जो बेच देते हैं, क्योंकि मैं तो पहनता नहीं, देखिए कोई भी। स्टोन्स बिल्कुल काम करते हैं, देखिए मैंने पहने हुए, और स्टोन्स हमेशा ऑथेंटिक पहने, स्टोन जरूर पहने। देखिए स्टोन हमें कौन सा पहनना चाहिए, हमें देखना चाहिए वाइजली कि स्टोन हमारे को क्या रिजल्ट दे रहे हैं। देखिए दूसरे और 11वें घर का स्टोन हमें जरूर पहनना चाहिए। स्टोन्स पैसों में हेल्प करते हैं। रुद्राक्ष हमारी बैड प्लैनेट्स में हेल्प करते हैं, जो हमारे प्लैनेट खराब है, कुछ लोग उसके लिए, देखिए कई प्लैनेट ऐसे हैं जो डेबिलिटेड है, कई बार हम उनका स्टोन पहनाते हैं पर देख के सब कुछ, लेकिन ज्यादातर हमें बैड प्लैनेट्स के लिए रुद्राक्ष, और अच्छा जो अगर हमें पैसा चाहिए तो हम देखेंगे हमारा 11वां घर, सेकंड हाउस, ये सब कुछ देख के चूज वाइजली। और हमेशा स्टोन डालते हुए आप पूछिए एस्ट्रोलॉजर से कि हमारा ये पहनने से कौन सा हाउस एक्टिव हो रहा है, कहीं बैड रिजल्ट तो ना मिल जाए। ठीक है, तो हमेशा पूछ कर, कई लोग धर्म के पत्थर पहना देते हैं, धर्म त्रिकोण के। अच्छा। हाँ, 1, 5, 9 के पहना देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। कई बार किसी की महादशा आई तो उसी के स्टोन पहना दिए, तो ऐसा नहीं होता। बहुत वाइजली, जरूरी नहीं है हर महादशा बहुत, मैंने आपको बताया ना, महादशा के साथ हर चीज देखनी जरूरी है। तो जब भी कोई आपको स्टोन सजेस्ट कर रहा है तो आप क्वेश्चन जरूर पूछिए कि इससे हमारे कौन से हाउसेज एक्टिव हैं, हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। और स्टोन्स चूज वाइजली, ऑथेंटिक, और रुद्राक्ष ऑथेंटिक पहने। बस। और एक चीज और पूछूंगा मैं मैम, 2025 के लिए, 2025 क्योंकि लोगों ने इतना बुरा साल बताया है कि बहुत बुरा होने वाला है, कुछ एक रेमेडी है इसकी? देखिए 2025 जो है, एक तो आप केतु का भी साल है, क्योंकि 25/7 मंगल का भी साल है, और सूर्य जो नवरात्रों से जो हमारा साल स्टार्ट होगा, तो सूर्य राजा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज डिसिप्लिन रहना है, डेली रूटीन फॉलो करना है, और ऐसे मंदिरों में ट्रैवल करें, बजरंगबली के जो पहाड़ों पर है जाके माथा टेक के आए, और डेली रूटीन फॉलो करें, फिटनेस करें, और अपने सिबलिंग्स, अपने फादर, इनके साथ रिलेशन अच्छे रखें, तो चीजें ठीक रहेंगी। अच्छा। और 15 मिनट मेडिटेशन कर लिया करिए, बस। हाँ जी, इतने में ठीक हो जाएगा? इतना ही कॉमन है, ये सब कर सकते हैं, बाकी सबकी पत्री के रिजल्ट पत्री के हिसाब से होगा। चलिए, जय मां बगलामुखी। जय मां बगलामुखी मैम, और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 95% लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल कलर का बटन होता है उसको दबा दीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियो के नीचे, ये बताइए कि मैम आपने बिल्कुल बात गलत बोली, हम इसमें बिलीव नहीं करते। और अगर सही बात बोली है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए कि आपने ये बात सही बोली एकता जी, हम इसमें बिलीव करते हैं और ऐसा होता है। ठीक है, शेयर ज़रूर करो वीडियो को, उससे थोड़े से व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है। और बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।